ऑलराइट, आज अपना एफटीडी है तो पूरा करेंगे यहाँ से कि अपन सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखेंगे। इंस्टॉलेशन तो कुछ भी नहीं है, आईपी एड्रेस असाइन करने का देखेंगे। जी मैं कुछ भी असाइन नहीं करा तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से राउटर्स कॉन्फ़िगर करना है, राउटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद एफएमसी और एफटीडी कॉन्फ़िगर करना है, दोनों कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है एफएमसी और एफटीडी के साथ, वो भी करेंगे। फिर उसके बाद इसको सिक्योर बनाना है, वो भी बनाएंगे। फिर उसके बाद अपन पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग जो भी लाइन बाय लाइन है, एवरीथिंग वी विल बी क्रिएटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज राउटर्स के साथ। ठीक है, तो R1 पे आ जाता हूँ। तो राउटर 1 पे और राउटर 2 को भी ले लेता हूँ, दोनों को भी कॉन्फ़िगर करना है। The key hostname will be R1. तो इंटरफेस E0/0 IP address will be 10.1.1. ठीक है, सबनेट उसका ऊपर है, मैनेजमेंट। शायद इंटरफेस E0/1 IP address 10.1.2.2 है, 255.255.0. नो शायद इंटरफेस E0/2 IP address will be 10.1.3.1 255.255.0 and no shut. अब यहाँ पे राउटर के ऊपर डिफॉल्ट गेटवे टुवर्ड्स एफटीडी देना है, राइट? और जी एफटीडी का एड्रेस है 10.1.2.1। ठीक है, जी यहाँ पे एफटीडी का एड्रेस, तो वो भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ क्योंकि बाद में मेरे को वापस आना नहीं पड़ता है किसके पास, राउटर के पास। तो आईपी राउट डिफॉल्ट राउट 10.1.2.1। ये हो गया अपना R1। नेक्स्ट R2 कॉन्फ़िगर करेंगे। अब R2 मेरा DMZ है, ठीक है, उसका भी एक ही। तो यहाँ पे DMZ के ऊपर सिर्फ एक ही अपना वो है, क्या बोलते हैं, R2 सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे अपने सर्वर से जो होस्टिंग है, तो इन लोगों का डिफॉल्ट गेटवे सिर्फ एक ही बनता, वो है 20.1.1.1। ये वाला नहीं, ये वाला, तो वो भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो host name will be R2, interface E0/0, IP address will be 20.1.1.2, and chat interface loopback 0 बना लेता हूँ, 192.168.1.1 255. Interface loopback 1, IP address will be 192.168.2.2 255 250. Oh shit. तो do show IP interface brief, ये IP addresses है यहाँ पे। ठीक है, अब डिफॉल्ट गेटवे अपना क्या रहता, टुवर्ड्स एफटीडी। तो 20.1.1.1। अब यहाँ पे अपन क्या होस्ट कर रहे हैं, राउटर्स होस्ट, सर्वर्स होस्ट कर रहे हैं, तो अपन पोर्ट नंबर 80 पे तो HTTP सर्वर एनेबल कर लेंगे ना अपन। जी IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल बोल के दे देता हूँ, क्योंकि एंड यूजर नेम विल बी सिस्को विद प्रिविलेज 15 एंड पासवर्ड विल बी सिस्को। खत्म, राउटर्स का काम सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से राउटर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट्स राइट। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे है, अब यहाँ पे ये पूरा मैनेजमेंट है, पूरे मैनेजमेंट की ट्रैफिक यहाँ से जाती इधर आती, और राउटर का डिफॉल्ट गेटवे टुवर्ड्स कहाँ पे है, एफटीडी के पास है। एफटीडी के थ्रू जो है सो सब लोग इंटरनेट को जाएंगे, तो नो वन इज गोइंग बाय मैनेजमेंट के पास कुछ भी काम नहीं है। मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट रहता है एफटीडी का, वो सिर्फ एफएमसी के साथ कनेक्ट करने के लिए, दैट्स इट। जी तो मैनेजमेंट के ऊपर ट्रैफिक नहीं जाती। तो कभी भी डिजाइन करे खुद को, एक बात एकदम ख्याल रखो कि भाई यहाँ पे मैं ट्रैफिक भेजता हूँ बोल के नहीं, यहाँ पे सिर्फ डायग्नोस्टिक आती
और या तो यहाँ पे अपना डीएनएस सर्वर वो है सर्च करेंगे आप, या तो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, जैसे अपन एफएमसी के साथ करते हैं ना जी बस ये। लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक जो भी होती है दूसरे इंटरफेसेस, मैनेजमेंट को छोड़ के सारे इंटरफेसेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ एफएमसी के ऊपर। एफएमसी का यूजर बाय डिफॉल्ट एडमिन है, और एडमिन 1 2 3 जो है सो पासवर्ड है कैपिटल ए के साथ। जी और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया उन्हें, क्योंकि वहाँ पे डीएचसीपी सर्वर लगे हुआ है। जी ठीक है, ये वाला है दो। नेटवर्क ठीक जी है, तो बैकग्राउंड में कैसा चल रहा बोल रहे, तो यहाँ पे मेरा एफएमसी है और यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है। अब स्विच के थ्रू जो है सो मेरा पीसी को कनेक्टेड है वर्चुअली। अब यहाँ पे जो है सो एफटीडी कनेक्टेड है, और ये अपना मैनेजमेंट इंटरफेस है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज ऐसा है, जो इमेज दिख रही है वो इमेज वैसा नहीं है, बैकग्राउंड में अलग है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करे कि यहाँ पे आपके इमेज से जो है सो मैच हो रहा है। ठीक है, तो एफएमसी जो है सो ये मेरा पीसी जो है ना, यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर होस्ट करता है। कौन? मेरा अडेप्टर, वर्चुअल अडेप्टर वर्क स्टेशन पे। तो वो अडेप्टर जो है सो इसको एक आईपी एड्रेस दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिजिकल सिस्टम पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके इसका आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ, दैट इज 1.1.3। जी और इसका जो है सो मैनेजमेंट 10.1.1.4। अब ये दोनों एड्रेस देने के बाद मेरे फिजिकल सिस्टम को ये कनेक्टिविटी नहीं रहती। ओके, जी मैं यहाँ पे वर्चुअल क्या बोलते हैं अपने VMware में अपना एडी और होस्ट कर रहा हूँ। जी वो एडी का भी आईपी एड्रेस मैनेजमेंट में है 10.1.1.2। तो एडी के अंदर ही पूरा कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, एफएमसी उधर से एक पूरा ब्राउज करूँ। जी ठीक है, ऑलराइट। तो मैं सबसे पहले अपने एक नया टैब ओपन करता हूँ, एंड आई विल से दैट http 192.168.182.9 एडवांस एक्सेप्ट रिस्क डिफॉल्ट एडमिन, फिर एडमिन 1 2 3 विद कैपिटल एम कैपिटल ए। चलो, पासवर्ड जो है सो सिस्को 1 2 3 बोल के दिया था, लेकिन पासवर्ड जो है सो मोइज 1 2 3 हैश विद कैपिटल एम। मैं सिस्को 1 2 3 हैश भी लिया था, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आई विल से शो पासवर्ड राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करो, एक्सेप्ट करो टर्म्स एंड कंडीशन, यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। और यहाँ पे समझो fmc.sysable.com, ये मेरा डीएनएस नेम भी लगा के रखा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ स्टैटिक, एंड द स्टैटिक आईपी एड्रेस विल बी 10.1.3 एंड द डिफॉल्ट गेटवे विल बी 10.1.1। अब 10.1.1 बोले तो कहाँ पे आता हूँ? डिफॉल्ट गेटवे क्या हो गया अभी? राउटर जी R1 डन। अब डीएनएस, यस कस्टम ही डीएनएस देना है, ये सेकेंडरी है, और प्राइमरी जो है मेरा 10.1.2 है, जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है टोपोलॉजी में। नेक्स्ट, अब एनटीपी सर्वर, यस इट विल बी माय डीएनएस सर्वर, वो एक ही है मेरे पास एनटीपी, दैट्स इट। अब फिनिश बोल के जब मारूंगा तो उन्हें कनेक्शन खाली ट्राई करते रहता हूँ, तो नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने विंडोज कनेक्शन चले जाता, तो मैं यहाँ पे एडी के अंदर आ जाता हूँ। एडी के अंदर लॉग इन हो जाता हूँ। चलो एक बार पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग 10.1.1.3, यस आई एम एबल टू पिंग। और वैसे ही साथ क्या है, तो डीएनएस नेम को पिंग कर लेता हूँ, पिंग fmc.sysable.com, यस आई एम एबल टू पिंग। चलो यहाँ पे मॉजिला फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, और यहाँ पे https fmc.sysable.com once accept। अब
नए पासवर्ड के साथ लॉगिन होता हूँ मैं, moiz123 हैश लॉगिन। अब उन्हें मेरे को बोलता है भाई ये तुम्हारा एक सेशन है पुराना, उसको एग्जिट कर दूं, क्या होता है? यस एग्जिट। अब मैं ये पुराना सेशन देखो चलेगा, कनेक्शन क्लोज। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, नेक्स्ट एफटीडी ऐड करना, तो उससे पहले क्या करेंगे अपन, ये सर्टिफिकेट एरर हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। जी तो अब मैं अपने क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट सीए को ओपन कर लेता हूँ, https sysable1.sysable.com/certsr। ये मेरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। चलो आ गया। तो यहाँ पे देखो लाइसेंस एक्सेप्ट करो इवैल्यूएशन में एंड सेव। तो यहाँ पे सबसे पहले https बना के उसको सर्टिफिकेट एरर निकाल देंगे। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ एंड आई विल गो टू कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन दे रहा, मैं सबसे पहले जो है अपना डीएनएस सर्वर चेक कर लेता हूँ। तो यह मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्लिक करो। तो मैं डीएनएस फिर से क्रॉस चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं सर्टिफिकेट लेता हूँ तो मैं डीएनएस नेम एज वेल एज आईपी एड्रेस दोनों को भी देने वाला हूँ। तो मेरा एफएमसी अगर डीएनएस नेम को पिंग नहीं हुआ तो फिर वो अपन, अभी मैं fmc.sysable.com बोल के ब्राउज कर रहा हूँ तो मेरे को सर्टिफिकेट एरर देता हूँ। तो डीएनएस प्रॉपर है ना यहाँ पे, ठीक है। डोमेन भी सही है, प्राइमरी एंड सेकेंड, दैट्स गुड। नेक्स्ट https पे जाता हूँ। जनरेट ए न्यू CSR जनरेट करता हूँ एंड कंट्री का नाम AU बोल के दे दो, या तो अपना विक्टोरिया है, मेलबर्न, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी Sysable, यूनिट विल बी IT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी पहले बोला अभी तुम्हारे को कि यहाँ पे ये दोनों जो है ना सिर्फ 6.5 या 6.6 है, आपको ऑप्शन है दोनों भी। जी अगर इससे पहले रहा तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं या तो आप अपना डोमेन नेम FQDNS, लेकिन यहाँ पे जी दोनों भी दे रहा हूँ। ये है आपके जी 6.6 पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा काम है इसके अंदर। और जनरेट, अब ये CSR को कॉपी कर रहा हूँ मैं एंड एक्टिव डायरेक्टरी में जाके एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट, और उससे पहले डाउनलोड्स में जितने भी है पूरे डिलीट कर देता हूँ मैं पुराने। यस, ये जो सो मेरा वो CA सर्टिफिकेट है उसको रहने दो, पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड इम्पोर्टेंट क्या है बोला तो वेब सर्वर लेना है, टेम्पलेट, सबमिट। जी मिल गया सर्टिफिकेट, डाउनलोड करो सर्टिफिकेट, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा। राइट, कंप्लीटेड, दैट्स इट। इसके साथ मेरा काम हो गया तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसको यहाँ पे क्लोज, इंपोर्ट https सर्वर सर्टिफिकेट। अब जो सर्टिफिकेट है उसको नोटपैड पे ओपन करता हूँ क्योंकि उसका मेरे को पूरा की होना ना, सर्टिफिकेट पूरा कॉपी करना, हैश वैल्यू, राइट, कॉपी करा, पेस्ट करा एंड आई सेट सेव। ये तो अपना कौन सा काम हो गया, अपना FMC का पूरा काम हो गया, जी ठीक है। तो वो सेव अलग है, फिर यहाँ पे भी एक बार सेव मारना रहता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी लोडिंग हो रही है, यहाँ पे देखो आ गया सर्टिफिकेट, इस आ गया यहाँ पे, दैट्स गुड। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, जी सेव मार दो।
तो क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही नहीं आ रही, ठीक है। सर्टिफिकेट में जो भी आप एट्रीब्यूट चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम fmc.com एंड आईपी एड्रेस। तो अब मैं समझो https या तो DNS नेम मारो या तो आईपी एड्रेस मारो, दोनों भी ओके है, इश्यूज जी। नहीं। अब देखो इन्हें ऑटोमेटिक ले लिया, मेरे को लॉग ऑफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हाँ ठीक है, चलेगा लॉक एरर। जी। चलो अपना FMC कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी अपना जो है सो अपना FTD कॉन्फ़िगर करना है। जी। तो FTD को भी सेम एडमिन विथ एडमिन 1 2 3 कैपिटल ए के साथ, राइट, प्रेस एंटर मारो, पूरा नीचे आ जाता है, यस मारो। अब नया पासवर्ड पूछता, मैं यहाँ पे जैसे सिस्को 1 2 3 दे सकता हूँ यहाँ पे विथ कैपिटल C। तो FTD का इश्यू नहीं है, लेकिन FMC में नहीं बोलता हूँ मैं, ले रहा हूँ। हमने डिप्रिशिएट कर दिया वहाँ पे, सिस्को 1 2 3 हुआ है। Yes, I want to configure IPv4. Yes, I want to configure not IPv6. Yes, no. And manually configure करूँगा. Yes, manually configure. देखो by default जो दिया था एड्रेस 192.168.45.45, मैं क्या होना 10.1.1.4। सबनेट मास्क सेम है तो सिर्फ एंटर मारता हूँ, एंड डिफॉल्ट गेटवे जब चेंज है तो 10.1.1 जो मेरा डिफॉल्ट ftd.sysable.com, ये मेरा FQDN है। अब सबसे पहले प्राइमरी इनसाइड DNS देता हूँ, फिर बाद में जैसे मेरा ISP DNS देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट एक ही डोमेन है मेरे पास sysable.com, दैट्स ऑल। अब इफ यू वांट टू मैनेज डिवाइस लोकली, नहीं, क्योंकि FMC के साथ मैं कॉन्फ़िगर करना। अगर तुम यस बोले तो कुछ फीचर्स हैं जो आप लोकली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और राउटेड मोड या ट्रांसपेरेंट मोड, तो राउटेड मोड में रखना है क्योंकि मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से राउटेड मोड है जी। हाँ, राउटेड मोड इसलिए क्योंकि ने इंटरनेट को फेस कर रहा है यहाँ पे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेट को फेस कर रहा हो तो डायरेक्ट इंटरनेट यहाँ पे आती कि जो मैं इसको वो नहीं कर सकता ना, ट्रांसपेरेंट। राउटेड मोड पे रखता हूँ, दैट्स इट। तो फायरवॉल कॉन्फ़िगर होता है। हो गया 3 क्वेश्चंस। राउटर्स कॉन्फ़िगर करना था, कॉन्फ़िगर कर दिए। FNC का कॉन्फ़िगर करना था, कर दिए। और FMC को सिक्योर करना था, वो भी हो गया। और साथ ही साथ FTD मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना था, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा बोल तो अपने को FTD FMC में ऐड करना है। जी। लेकिन उससे पहले FMC को इससे FTD को पहले FMC में ऐड करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि FTD को बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा मैनेजर कौन है, राइट। तुम्हारा जी। मैनेजर कौन है FMC, और उसका IP एड्रेस क्या है 10.1.1.3। और उसके साथ साथ की लेके जाओ, क्या लेके जाओ, सिस्को 1 2 3 बोल के, कौन सी भी की हो सकती, बट आई एम टेकिंग सिस्को 1 2 3, ठीक है। तो जब भी FMC अपना जो एड्रेस है इन्हें आता है FTD के पास ये क्रेडेंशियल्स लेके कि भाई मेरा जो IP एड्रेस है ये है, और जो आपकी जो की है मैचिंग के लिए वो की है सिस्को 1 2 3, तो FTD बोलता है ओके यस आई कैन ऐड इट टू यू, उन FMC के साथ इंटीग्रेट हो जाता। जी। तो ये कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। कॉन्फ़िगर मैनेजर बोल के एक कमांड है, वो मैनेजर के थ्रू ये कॉन्फ़िगर करना। अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं करें तो इन्हें ऐड नहीं होता, जी। तो FMC ऐड नहीं होता। FMC जब भी क्रेडेंशियल्स इसके पास लेके आता है ना, बोलता है भाई तुम्हारी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तुम बाहर ही रुको, आई एम सॉरी। तो जब तक उसको इंफॉर्मेशन नहीं देते, जब तक उन्हें काम नहीं करता हूँ बोलता हूँ। चलो देखो कॉन्फ़िगर मैनेजर एड्रेस 10.1.1.3 विथ सिस्को 1 2 3। और इम्पोर्टेंट ये है कि कैपिटल C है तो केस सेंसिटिव है, ठीक है, जी। प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, बी केयरफुल। क्योंकि अभी आपको पासवर्ड दिखता है, बाद में पासवर्ड देखना हो तो नहीं देख सकते आप, फिर मैनेजर डिलीट करना पड़ता आपको। अच्छा। यस, देखो उन्हें एरर भी दिया, नीचे वार्निंग भी देता हूँ, राइट। जी। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन की एज दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हाइल ऐडिंग द डिवाइस इन FMC। तो चलो, तो FTD को भी इंफॉर्मेशन हो गई FMC के पास, अब जाना है हमारा।
तो सीधा डिवाइस मैनेजमेंट, ऐड डिवाइस। यहाँ पे बोलो मैं होस्ट का नेम है आईपी एड्रेस या FQDN, कौन सा भी दे सकता हूँ, लेकिन जब एक बार ऐड हो गया तो नाम क्या डिस्प्ले करना है, FTD, एंड रजिस्ट्रेशन की Cisco 123 विद कैपिटल C। ग्रुप कौन सा भी ग्रुप नहीं है, छोड़ दो। Policy, yes, I want to create one base policy. By default, the traffic should be blocked. ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक करें ट्रैफिक। अगर इंट्रूजन प्रिवेंशन बोलते ट्रैफिक अलाउ होती है, लेकिन इंट्रूजन का देखता हूँ मैं सिर्फ। नेटवर्क डिस्कवरी बोलते ओनली डिस्कवरिंग करता, फिर ट्रैफिक ब्लॉक कर देता। तो लाइसेंस लगा लो मालवेयर का, थ्रेट का एंड URL, तीनों भी लाइसेंस लगा के रजिस्टर मार। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, सेंसर्स लिस्ट। अब डिवाइस मैनेजमेंट में जाता हूँ, कौन से पेज पे जा रहा हूँ, सेंसर्स लिस्ट के पेज में जा रहा हूँ। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा। तो जब तक अब नेक्स्ट थिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन होता, सब कुछ होता। नेक्स्ट थिंग इज दैट आई वांट टू असाइन द आईपी एड्रेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस, तो इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना है, और साइमल्टेनियसली इनसाइड है या आउटसाइड है क्या है, सिक्योरिटी जोन्स भी बोलना है, ये भी बनाना है। अब मेरे को राउट्स देना है, किसको राउट्स देना है, मेरे FTD को राउट्स देना है जी। तो डिफॉल्ट गेटवे टुवर्ड्स इंटरनेट, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक डिफॉल्ट गेटवे जो है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका नाम है डिफॉल्ट गेटवे, DGFW। तो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.182.2, ये मेरा ISP है। जी। नेक्स्ट, अब मेरे को इसके लिए भी एक बनाना है और इसके लिए भी एक बनाना है, तो मैं बोलता हूँ भाई DMZ1, इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.1.1, and again I am saying that DMZ2 192.168.2.2, लेकिन रूट देना है तो मेरे को सब एवरीथिंग शुड बी इन ऑब्जेक्ट्स। तो इन लोगों को रीच होने का एक नेक्स्ट हॉप क्या रहता है मेरा, राउटर 2 इंटरफेस E0/2। तो मैं बना राउटर 2 E00 20.1.1.2। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि फिर जब अपन रूट्स क्रिएट करते हैं, मतलब रूट्स ऐड करते हैं, तो जब प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब FTD को यहाँ तक का रास्ता मालूम है, लेकिन यहाँ का रास्ता नहीं मालूम, यहाँ का रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि अपन जब होस्ट डिस्कवरी करें तो ये सब नहीं दिखते अपने को जी। यहाँ तक ही जाता है और राउटर को डिस्कवर करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इनसाइड भी एक रूट देना ना। जी। इनसाइड के रूट के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, तो अब इनसाइड रूट थोड़ा ट्रिकी है। मैं बोलता हूँ भाई 10.1.0.0/16 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे 10.1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो, कुछ भी रहने दो, पूरा 16 के अंदर आ जाता। जी। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 सबनेट्स है, एक 1 है, एक 3 है। तो मैं बोलता हूँ भाई R1E0/1, तो 01 इसका भी होस्ट बना देता हूँ एक 10.1.2.2। जब ये पूरे ऑब्जेक्ट्स मेरे पास रेडी हो जाते हैं तो मैं राउट्स ऐड करने के लिए इजी हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, जैसा FTD ऐड हो जाता तो पहले ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। देखो FTD ऐड हो रहा ना, तो इंटरफेसेस से पहले जब तक इन्हें ऐड हुए, जब तक अपन क्या करेंगे, जाके ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, क्योंकि अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट्स रेडी है। ठीक है, इन्हें डिस्कवरी मोड में 5 मिनट और टाइम लगता है। तो मैं बोलता हूँ भाई ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, सबसे पहले इनसाइड के लिए ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, ऐड नेटवर्क एंड ऐड ऑब्जेक्ट, नाम दे रहा हूँ INSD इनसाइड। ठीक है, और यहाँ पे नेटवर्क दे रहा हूँ मैं 10.1.1.0.0/16।
ठीक है। तो रेंज दे रहा हूँ कि ये रेंज के अंदर ये आईपी एड्रेस को जाना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, नेक्स्ट हॉप जाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए एक जी ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ इनसाइड नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनसाइड नेटवर्क का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कौन सा है, ये वाला एक है, ये वाला एक है और ये वाला एक है। जी ठीक है? ये तीनों को भी एक ही नेटवर्क में डाला 10.1.0.0/16 आ गए इसमें। जी तो चाहे ये रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो, उसका नेक्स्ट हॉप क्या बन गया अपना राउटर 1। अब नेटवर्क को तो बोल दिए कि एफटीडी को भाई नेटवर्क को ये जाना है, सही बात है, लेकिन नेक्स्ट हॉप के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना ही चाहिए ना। हम्म, एवरीथिंग शुड बी इन ऑब्जेक्ट्स। चलो नेक्स्ट हॉप के लिए R1E0/1 नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ R1E01। अब इस बार देखो होस्ट सेलेक्ट करूँ क्योंकि नेक्स्ट हॉप इट विल बी होस्ट जी 10.1.2.2 एंड सेव। और वैसे ही नीचे जो है सो अपना DMG1 है एंड DMG2 भी है ना, उस लोगों के लिए भी बना देता हूँ। नेक्स्ट ऐड नेटवर्क, ऐड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे अपना DMG1, होस्ट देना है क्योंकि आईपी एड्रेस है 1.1 and again I will add DMG2। इसका भी होस्ट है 192.168.2.2 and I will say save। अब DMG1 एंड DMG2 बन गया, लेकिन इसका नेक्स्ट हॉप के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनाना पड़ता है R2E0/0। जी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंड ऐड ऑब्जेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे R2E00 and the next hop will be 20.1.1.2 and save। अब DMG1 एंड DMG2 दोनों एक ही में है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों का एक ग्रुप बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड नेटवर्क एंड ऐड ग्रुप। तो इन लोगों को क्या करता हूँ सर्वर्स बोल के जो एक ग्रुप बनाता हूँ, वो ग्रुप में जो है सो DMG1 को ऐड करता हूँ एंड DMG2 को ऐड करता हूँ एंड सेव। तो एट दिस पॉइंट मेरे ऑब्जेक्ट्स रेडी है। अब मेरा काम जी क्या है, सिर्फ एफटीडी को आईपी एड्रेस असाइन करना एंड राउट्स देने के बाद उन्हें कॉन्फ़िगर हो जाता। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करो टिक के ऊपर और यहाँ पे टास्क में जाओ। देखो आपका एफटीडी जो है रजिस्टर हो गया, लेकिन आपको जो है सभी पॉलिसी डिप्लॉयमेंट में चल रहा है। अपन जी जो बेस पॉलिसी बनाए थे ना, ब्लॉक ऑल ट्रैफिक, वो पॉलिसी जी उन्हें पुश कर रहा है। ठीक है, वो पॉलिसी पुश होने के बाद अपन जब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप एफटीडी, क्योंकि अभी कॉन्फ़िगर भी कर सकते नहीं बोल के नहीं, लेकिन अभी डिप्लॉयमेंट में है उन्हें। एक बार देखता हूँ डिवाइस, डिवाइस मैनेजमेंट आ गया। चलो एडिट ऑप्शन दे रहा। चलो तो डिप्लॉय होता रहता है जब तक अपन सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो G0/0 अपन एक ऑब्जेक्ट बनाना भूल गए ना, डिफॉल्ट गेटवे जी बाद में बना लेंगे। चलो अब ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है, तो मैं नाम दे रहा हूँ आउटसाइड एंड आई एम एनेबलिंग इट। और सिक्योरिटी जोन्स भी बना रहा हूँ एंड आई एम सेइंग न्यू। तो नेम आउटसाइड ही देता हूँ, सिक्योरिटी जोन है। ओके देखो MTU यहाँ पे उन्हें सपोर्ट कर रहा 9000 तक, तो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जी IPv4 and I'm saying that 192.168.182.15 टोपोलॉजी के हिसाब से वही है ना 15 0/0 15, लेकिन यहाँ पे /24 देना है, सबनेट मास्क भी डिफाइन करना है। नेक्स्ट G0/1 इज इनसाइड, ये इनसाइड नेटवर्क है, तो इसको भी सेम इनसाइड एनेबल कर रहा हूँ और सिक्योरिटी जोन इसके लिए भी इनसाइड वाला ही बनाता हूँ एंड IPv4 the address will be 10.1.2.1/24। नेक्स्ट G0/2 ये अपना DMG है, तो सेम नाम देता हूँ DMG, इसको भी एनेबल करता हूँ एंड सिक्योरिटी जोन आई विल क्रिएट वन मोर दैट इज DMG एंड ओके
and IPv4 and IP address will be 20.1.1.1/24. Okay. And important कि जब पूरे IP addresses assign करते हैं तो सेव करो पहले, जी वो बहुत important है। चलो इंटरफेसेस को तो IP एड्रेस लगे, नेक्स्ट अपना राउटिंग कर लेंगे। राउटिंग पे जाओ, अब अपन OSP या BGP करने वाले नहीं है, we will be doing static, पूरा static है बस। जी तो स्टैटिक राउट पे ऐड रूट, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनसाइड से शुरू करता हूँ, फिर DMZ पे आता हूँ, आखिरी में आउटसाइड पे आता हूँ। ओके चलो, अब मैं बोल रहा हूँ इनसाइड इंटरफेस के ऊपर ऐड करना चाह रहा हूँ रूट एंड INSD जो मेरा नेटवर्क है कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, एंड द नेक्स्ट हॉप विल बी R1E0/1 जो ऑब्जेक्ट बनाया था नेक्स्ट हॉप। ओके फिर नेक्स्ट और एक रूट ऐड कर रहा हूँ जो DMZ के पास है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें कर सकता हूँ DMZ, या तो इंडिविजुअली या DMZ सेलेक्ट करो, इंडिविजुअली DMZ1 एंड DMZ2 सेलेक्ट कर सकते हो, या तो सिर्फ एक ग्रुप बनाया था मैं, राइट, ग्रुप सेलेक्ट कर सकते कौन सा भी एक। तो नेक्स्ट हॉप अपना R2E0/0 एंड ओके। अब आउटसाइड पे एक डिफॉल्ट गेटवे देना है। नेक्स्ट ऐड रूट, इंटरफेस विल बी अपना कहाँ है, आउटसाइड यहाँ पे, एंड आई एम सेइंग दैट एनी अपार्ट फ्रॉम दिस रूट्स कोई भी रहा तो बाहर चले जाओ, और यहाँ पे देखो डिफॉल्ट गेटवे बनाना भूल गए, यहाँ पे प्लस करो, ऐड कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट गेटवे, next hop will be 192.168.182.2 and save। और यहाँ पे ओके मारो एंड सेव। अब एट दिस पॉइंट क्या हुआ, एट दिस पॉइंट इन्हें सिर्फ FTD जो है सो नेक्स्ट हॉप भी जा सकता और आगे भी जा सकता, यहाँ पे भी जा सकता, यहाँ पे भी जा सकता, लेकिन जब PC आना चाह रहा तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती। क्यों? अपन पॉलिसी क्या दी है, अब खाली ब्लॉक बनाए ना, पॉलिसी कोई अलाउ नहीं करे ना, ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। जी तब PC अगर इंटरनेट को जाना चाह रहा तो मेरे को एक पॉलिसी में रूल लिखना पड़ता ना अलाउ जी कि भाई ये सबनेट को अलाउ करो बोल के। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इनसाइड नेटवर्क है, उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए इंटरनेट के साथ, जी लेकिन DMZ को नहीं जाना, खाली इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करो। जी चलो पॉलिसी भी लिख के फिर पुश कर देंगे उसको। नेक्स्ट मैं पॉलिसी में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इसको ही एडिट करता हूँ। चलो कहाँ पे, ऐड रूल पे क्लिक करो, समझो रूल नंबर 1 है, सोर्स विल बी इनसाइड, डेस्टिनेशन विल बी आउटसाइड, नेटवर्क CS अपन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए, INSD बोल के इनसाइड नेटवर्क है ना पूरा, एंड डेस्टिनेशन कैन बी एनी, इंटरनेट को जा रहा कौन सा भी हो सकता है डेस्टिनेशन, एंड पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्ट्स बाहर क्या करना चाह रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई DNS अगर TCP चल रहा है या UDP पे DNS चल रहा है उसको अलाउ करो, और साथ ही साथ HTTP एंड HTTPS की ट्रैफिक अलाउ करो। इसके अलावा और कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होती पोर्ट्स के अलावा। अब इसके डिटेल्स ऑडिट रखना है तो लॉगिंग्स में जाना है, मैं एंड पे ले रहा हूँ कनेक्शन, यू कैन टेक इट एट बिगिनिंग और एंड, अप टू यू। हैड
एंड सेव। एंड एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ टास्क में, क्योंकि स्नॉट रूल कभी कभी चलते रहता है, यहाँ पे नहीं चल रहा। डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट, एक्सपेंड करो। यहाँ पे पूरा दिखा था क्या क्या चेंजेस आप करें, उसको पुश कर रहा हूँ बोल के। तो डिप्लॉय एंड डिप्लॉय, अभी नहीं डिप्लॉय होता। चलो अब एट दिस पॉइंट अपना FTD इंटरनेट को कनेक्ट होता, दैट्स गुड, बट DNS क्वेरी नहीं करता, क्योंकि DNS क्वेरी एट दिस मोमेंट किसके ऊपर एनेबल है, खाली मैनेजमेंट के ऊपर है जी। तो अब इसको पिंग google.com बोल तो नहीं मालूम, इसको पिंग sysable.com बोल तो नहीं मालूम, इसको इन्हें ये इंटरफेस यूज करता। तो ये इंटरफेस पे DNS आप एनेबल नहीं करें, यहाँ पे भी एनेबल नहीं करें, यहाँ पे भी एनेबल नहीं करें। तो अब क्या करना पड़ता है, तो प्लेटफॉर्म पॉलिसी बनाना। तो ये प्लेटफॉर्म पॉलिसी में जाके स्पेसिफिकली DNS के लिए है, SSH के लिए है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए है, HTTPS बनाने के लिए है, SSL सर्टिफिकेट असाइन करने के लिए। तो डिवाइस से रिलेटेड जो भी चीज आई यहाँ पे, तो आई एम इंटरेस्टेड इन DNS। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक DNS का ग्रुप बनाता हूँ। मैं ऑलरेडी दिया, लेकिन वो मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए दिया। मैं फिर से जी। यहाँ पे किसके लिए दे रहा हूँ, अभी इनसाइड आउटसाइड एंड DMZ इंटरफेस के लिए दे रहा हूँ। सेम डिटेल्स देता हूँ 10.1.1.2 एंड सेम डिटेल्स देता हूँ 192.168 182.2, सेम डिटेल्स। जब भी ये पुश करता हूँ, साथ ही साथ इसको क्या बोलता हूँ मैं, इनसाइड के ऊपर भी एनेबल करो, आउटसाइड के ऊपर भी एनेबल करो एंड DMZ के ऊपर भी एनेबल। जैसा ये पॉलिसी क्रिएट करके मैं पुश कर रहा, FTD इज नाउ एबल टू पिंग google.com। DNS नेम रिजॉल्व कर लेता हूँ मैं। जी। चलो नेक्स्ट वही करता हूँ मैं, डिवाइस पॉलिसी। तो मैं डिवाइस में जाता हूँ, डिवाइस में जाने के बाद प्लेटफॉर्म सेटिंग्स है, थ्रेट डिफेंस सेटिंग्स, क्योंकि अपना FTD है तो नाम दे रहा हूँ अपना प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट कर रहा हूँ FTD, एडिंग टू पॉलिसी एंड सेव। अब जैसा सेव करता हूँ मेरे को ऑप्शंस देता हूँ। बैनर देना, ARP इंस्पेक्शन, DNS जो भी है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन DNS। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है उन्हें FMC के साथ ही ले लेता हूँ। चलो देखो, एनेबल कर रहा हूँ मैं DNS। एनेबल करने के बाद यहाँ पे कौन सा भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ और उसका नाम देता हूँ DNS, और यहाँ पे मैं DNS सर्वर्स डिफाइन करता हूँ 10.1.2 एंड 192.168.182.2। तो एट दिस मोमेंट मेरे पास सिर्फ दोनों ही है, तो दोनों ही डिफाइन कर रहा हूँ। इफ यू हैव मोर यू कैन डिफाइन मोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, राइट। अब ग्रुप आ गया। अब देखो सिक्योरिटी जोन DMZ में भी एनेबल कर रहा हूँ, इनसाइड पे भी एनेबल एंड आउटसाइड, दैट्स इट एंड सेव। अब आपके पास एक ऑप्शन भी है डायग्नोस्टिक्स के ऊपर भी एनेबल करने का, यहाँ जो नीचे दिखा था, enable DNS lookup via diagnostic interface। ये diagnostic strictly for management and diagnostic management interface, ठीक है जी। उसको वैसे ही रखो। राइट, टास्क में जाओ, पुराना देखो डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। चलो इसको डिप्लॉय करता हूँ और साथ ही साथ वेरीफाई करके भी देखता हूँ कि पिंग sysable.com पिंग हो रहा है। सिसेबल पिंग होना चाहिए क्योंकि वो मैनेजमेंट में ऑलरेडी है। एंड चेक कर लो, ठीक है, डिप्लॉय एंड डिप्लॉय। चलो FTD पे आ जाऊँ। FTD पे आने के बाद शो इंटरफेस IP ब्रीफ, सेम कमांड है, शो इंटरफेस IP ब्रीफ आ गया। तो यहाँ से पिंग करो 10.1.2.2 जो राउटर 1 है पिंग हो रहा, एंड पिंग 20.1.1.2 जो कि राउटर 2 है पिंग हो रहा, एंड पिंग 192.168.180.2 जो कि आपका ISP है।
लेकिन पिंग sysable.com नहीं हो रहा, नहीं हो रहा पिंग google.com हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं अब मैनेजमेंट यूज नहीं कर रहा, अब यूज कर रहा आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड पे डीएनएस इनेबल नहीं है, अपन तो अभी पुश कर, जी वो पुश करने का पिंग होता। चलो अब पिंग अपना डीएमजी सर्वर 1 को भी पिंग कर लो, तो कनेक्टिविटी चेक कर लो, एंड पिंग 192.168.2.2 हाइट। चलो तो पूरी कनेक्टिविटी है एट दिस मोमेंट, मेरा एफटीडी के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरा एफटीडी जैसे यहाँ पे भी जा सकता, यहाँ पे भी जा सकता, और इसके पास भी जा सकता, और इसके पास भी जा सकता है इंटरनेट पे, और यहाँ पे भी जा सकता है। ये पूरी कनेक्टिविटी है नंबर 1। तो ये आपका पहला पार्ट था जहाँ पे आप एफटीडी को पूरा कॉन्फ़िगर करें कि इज एबल टू रीच इंटरनेट, is able to reach your internal servers and PCs and routers. Next thing, अब जब मैं अब इंटरनल का पूरा ये सब देख सकता हूँ, तो आई कैन ऑल्सो स्कैन, राइट? जी होस्ट के लिए स्कैन कर सकता हूँ ना, होस्ट नेटवर्क डिस्कवरी कर सकता हूँ ना अभी। जी तो नेटवर्क डिस्कवरी में जैसा मैं पॉलिसी पुश करता हूँ नेटवर्क डिस्कवरी, तो उन्हें सीधा सीधा ऑटोमेटिक डिस्कवर कर लेता हूँ। कौन सा डिस्कवर करता? राउटर 1 डिस्कवर, राउटर 2, FMC, AD, ये दोनों एक ही पीसी अपना, ठीक है। तो ये पूरे आईपी एड्रेसेस को डिस्कवर करके आपको ये पूरी लिस्ट देता हूँ भाई, किनो जो है सो विंडोज चला रहे, इनो जो है सो लिनक्स चल रहे, इनो जो है सो विंडोज चल रहा, और इन लोगों जो है सो लिनक्स चल रहे बोल के देते हैं, पूरा लिस्ट देता विथ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग वो करेंगे, फिर जैसा मेरा नेटवर्क डिस्कवरी, यानी मेरा नेटवर्क डिस्कवर कर सकता है एफटीडी, उसके बाद इनसाइड पीसी का काम आता है कि भाई इनसाइड पीसी को कौन सी ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सी ब्लॉक करना है। तो वहां से सिलसिला शुरू होएगा अपना पॉलिसीज का जी पूरा। तो एक लास्ट पॉलिसी बची हुई अपनी नेटवर्क डिस्कवरी की, कंप्लीटेड। सो नाउ आई विल गो टू एफटीडी को जाता हूँ, शुड बी आ गया पिंग sysable.com, google.com आ गया, यस तो इसके पास सब पूरी इंफॉर्मेशन है। चलो अब इसको अपन कैपेबिलिटी ये देंगे कि भाई तुम हमारे इनसाइड में जाओ, नेटवर्क में जाओ, जाके डिस्कवर करो। अब कौन से इंटरफेस पे आप उसको डिस्कवरी करोगे? अगर यहाँ पे दिए तो सिर्फ इन्हें ये और ये वाला ही डिस्कवर करता, अगर यहाँ पे भी दिए तो ये भी डिस्कवर, यहाँ पे नहीं देते, ठीक है। जी और इंटरनेट पे होस्ट डिस्कवर नहीं करना है आपको, सिर्फ अपना इंटरनल का मामला देखना है, ठीक है। चलो नेटवर्क डिस्कवरी क्या करेंगे, तो नेटवर्क डिस्कवरी के लिए डिवाइस एंड नहीं, पॉलिसीज के अंदर ही है, पॉलिसीज के अंदर नेटवर्क डिस्कवरी। तो एट दिस मोमेंट सिर्फ अपन एक्सेस कंट्रोल देखे थे जो कि ब्लॉक कर रहे ट्रैफिक, लेकिन अब नेटवर्क डिस्कवरी देखेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट उन्हें हाई सब कुछ देख रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? यहाँ पे जोन्स नहीं है, ये चालू है लेकिन कौन से जोन पे देखूं उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जी तो अपन क्या करेंगे, नेटवर्क्स में जाएंगे, इसको डिलीट ही करता हूँ मैं, क्योंकि मैं सब कुछ बोलता हूँ बाहर के भी निकाल के दूंगा। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम डिस्कवर करो सिर्फ इनसाइड पे, डीएमजे की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जी मैं खाली इनसाइड फैब्रिक जो है सो अपना डिस्कवर कर रहा हूँ, डीएमजी को भी नहीं कर रहा हूँ, डीएमजी में सिर्फ 2 सर्वर्स है, उसकी जरूरत भी नहीं है। चलो इनसाइड नेटवर्क को बोल दिया, और जोन्स, इनसाइड जोन स्पेसिफाई कर रहा हूँ, पोर्ट एक्सक्लूजन नहीं है। अब ये यूजर्स और होस्ट, मैं बोल रहा हूँ फिलौकत के लिए एट दिस मोमेंट होस्ट डिस्कवर करो, एप्लीकेशन नहीं, जी ठीक है। एप्लीकेशन है तो वो भी डिस्कवर करो, साथ ही साथ होस्ट यानी फिजिकल मशीन है तो भी इसको डिस्कवर करो। अब ये यूजर को थोड़ी देर में आएंगे अपन, जब अपन आइडेंटिटी करते जब आएंगे, अभी के लिए छोड़ दो। जी चलो देखो, अब जैसा ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर करा, इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने के बाद आपका एफटीडी एनमैप स्कैनिंग करता पूरा,
ठीक है, Nmap स्कैनिंग करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है, भाई मेरे को ये होस्ट मिले, वो होस्ट मिला, यहाँ का इसका ये एड्रेस ये है, इसका पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, तो पूरा डिटेल्स देता। अब ये वर्चुअल है तो ये एक्यूरेट नहीं देता, विंडोज का उन्हें जल्दी पकड़ लेता, लेकिन लिनक्स वो है थोड़ा टाइम लेता। अब नेक्स्ट, अब फैब्रिक डिस्कवरी, यस इन्हें ये सब कुछ डिस्कवर कर रहा, दैट्स गुड, नाउ फाइन। अब मेरे पीसी को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंटरनेट एक्सेस देता हूँ पूरा, फिर उसके बाद जी facebook.com को मैं एक्सेस करके देखता हूँ। जी ठीक है, चलो तो पॉलिसीज का सिलसिला शुरू। पॉलिसी विंडो डिप्लॉय, तो मैं पॉलिसी में जा रहा हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में ही जा रहा हूँ। इसी को एडिट कर रहा हूँ। देखो अपन ऑलरेडी एक रूल बनाए, इनसाइड टू आउटसाइड, जब बनाया जी था ना पीसी के लिए, जी जी HTTP यहाँ पे ऑलरेडी रूल है, जी तो एट दिस पॉइंट अपने को एक्सेस मिल जाना चाहिए फिर। ठीक है, पीसी के लिए एक्सेस दे दिया मैं ऑलरेडी, डन, चलो दैट्स गुड। आज जल्दी हो गया आज। ओके, अब मेरा पीसी होना, पीसी ऑन नहीं है सभी का, यस। टोपोलॉजी के हिसाब से पीसी इज नाउ एबल टू पिंग इंटरनेट। अब पीसी इंटरनेट को जाना है, चलो चलो, मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। अब देखो पीसी, देखो इंटरनेट एक्सेस है बोला, जी फेसबुक को जा रहा हूँ मैं, क्लिक करा फेसबुक पे, लेकिन नहीं जा रहा, कहीं को, वाई 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 वाई। हम कॉन्फ़िगरेशन करें, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन क्या गलती करें जिसकी वजह से फेसबुक नहीं जा रहा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पीसी है, यहाँ अपना जी राउटर है, यहाँ अपना एफटीडी है, और यहाँ पे जो है सो अपना आईएसपी है। कहीं को कनेक्शन नहीं जा रहा, टाइम आउट कहीं को बोल रहा। मैं यहाँ पे पॉलिसी भी दिया कि भाई ये पीसी को अलाउ भी करो बोल के। यहाँ पर रूटर पे इनसाइड रूट नहीं होगा मेरे ख्याल से। इनसाइड एफटीडी को मैं पिंग करा तो पीसी को भी पिंग होता है। अब देखना है तो मैं दिखाता हूँ अपने को, पीसी से ही पिंग करता हूँ, पीसी से पिंग हो गया तो उन्हें वहां से भी पिंग होता। हम्म चलो, पिंग 10.1.2.1 पिंग हो गया। जी एफटीडी के इनसाइड इंटरफेस पे पिंग हो रहा, लेकिन ट्रैफिक कहीं को नहीं जा रही, वाई? ट्रैफिक यहाँ से यहाँ हिट हो रही, और यहाँ से यहाँ जी बाहर जा रही, लेकिन वापस नहीं आ रही कहीं को। वो रोल भी वो करे। आईएसपी को नहीं मालूम ना आपका रूट क्या है। अच्छा जब आईएसपी में जाते, आईएसपी आपका डिफॉल्ट गेटवे थोड़ी देता है, डिफॉल्ट गेटवे टुवर्ड्स योर आईपी एड्रेस बोल के। वापस बोल के नहीं, क्या करना पड़ता है यहाँ पे? वहां पर रूट देना पड़ता था आपको नेट। पैसा देते भैया आईएसपी पे,
डिफॉल्ट गेटवे तुम तो दे दिए, सही बात है, तुम्हारा आईएसपी है, तुम डिफॉल्ट दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा आईएसपी तुमको डिफॉल्ट गेटवे नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता, नेटिंग करना नेटिंग करना पड़ता ना अपने को, जी। राइट। चलो नेटिंग करेंगे अपन। देखो ट्रैफिक अलाउ करा, सब कुछ अलाउ करा, फिर भी नहीं जा रही, तो डिवाइस में जाओ, नेटिंग में जाओ, एफटीडी वाला है तो थ्रेड डिफेंस लेना है, तो नाम दे रहा हूँ नेट, एंड आई एम सेलेक्टिंग माय वन एंड ओनली वन एफटीडी एंड सेव। ठीक है, चलो एक ऐड कर रूल, और ये मैनुअल है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इनसाइड रहेगा सोर्स, और जाएगा कहाँ पे ट्रैफिक, आउटसाइड पे। एंड ट्रांसलेशन किसको करना है, इनसाइड नेटवर्क। कौन सा ऑब्जेक्ट है अपना, आईएनएसडी, इनसाइड मतलब कौन सा भी आने दो, या तो एफएमसी आने दो, एडी आने दो, मैनेजमेंट पीसी आने दो, राउटर आने दो, कोई भी आने दो, जी। ठीक है ना। उसको क्या करो बोल रहे आप, ट्रांसलेट किसमें, अब मैं तो सोच 192.2 रहा हूँ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, मतलब आउटसाइड इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वही देना चाह रहा हूँ, जी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 192.2 डेस्टिनेशन इंटरफेस आईपी एड्रेस। जी। अब एडवांस में भी आता हूँ, ट्रांसलेट डीएनएस रिप्लाई। अब मैं आईपी एड्रेस अगर आई ट्रांसलेट करा, तो अगर समझो पिंग google.com बोलता, वो कहाँ से आता, जी। राइट। अगर मैं पीसी से facebook.com मारा तो जाते खुद तो चले जाती आईपी एड्रेस रिजॉल्व होके, लेकिन आते जब खुद वापस रिजॉल्व ट्रैफिक आते करेंगे। डीएनएस पे, तो उन्हें क्या बोलता हूँ, एफटीडी बोलता है भाई नॉट अलाउड, तुम नहीं आ सकते, तुम्हारा डीएनएस को नहीं है, नेटिंग में है, नेटिंग में तुम नहीं है बोलता हूँ, राइट। जी। तो उसको भी क्या है, सो नेट करा दो, तो डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट, सेलेक्ट करो डिप्लॉयमेंट एफटीडी एंड डिप्लॉय, डिप्लॉय। अब मेरा पीसी जो है सो facebook.com पे जाता, ठीक है, तो मेरी पहली एक्सेस पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई, नॉर्मल एक्सेस पॉलिसी। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि फेसबुक को ब्लॉक कर दूं, हाउ, पूरी ट्रैफिक तो अलाउड है, सिर्फ एक फेसबुक जी। को ब्लॉक करना है बस, फेसबुक का कौन सा भी पेज पे जाना ही नहीं है उसको। एप्लीकेशन से ब्लॉक कर सकते हो। यस, वो कहाँ पे करना है, सेम पॉलिसीज में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में ही जाता हूँ, सेम पॉलिसी जो क्रिएट करा था वही पॉलिसी में जाता हूँ, क्योंकि वो पॉलिसी एक है जो उसको एलिजिबल कर रही कि बाहर जाने के लिए, सेपरेट पॉलिसी में क्रिएट नहीं करता, क्योंकि मेरा इनसाइड पूरा नेटवर्क facebook.com नहीं जाना, सिंपल। तो मैं इसी को ही एडिट करता हूँ, एप्लीकेशंस में जाता हूँ, सेम आने के बाद यहाँ पे सर्च करता हूँ एप्लीकेशंस में फेसबुक, आ गया फेसबुक, दैट्स इट। जब खाली फेसबुक लिया तो उन्हें पूरे एप्लीकेशंस वो है सब बंद, एवरीथिंग। अगर अलग अलग लिए तो एप्लीकेशन अदर लिए, अगर और रिफाइन स्पेसिफिक करना चाह रहे तो आप कर सकते। अब नेक्स्ट, facebook.com अगर मैं ब्लॉक करा तो मेरा एम्प्लॉय बोलता भाई तुम फेसबुक ही ब्लॉक कर दिया, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो फेसबुक नहीं है तो क्या करें, कंप्लेन ना करे तो। आप बोलते भाई ठीक है भाई, तुम लोग काम पे टाइम पे कहीं को करते, फेसबुक हम खुद कर रहे तुम लोग, मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ फेसबुक, मैं क्या करता हूँ एक टाइम रेंज फिक्स कर सकता हूँ, बट तो यहाँ पे आप जाके टाइम रेंज फिक्स कर सकते हो, भाई ऑफिस आवर्स में फेसबुक बंद है, जी। उसके बाद आप चालू है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ऑफिस आवर्स में वो ब्लॉक है, उसके बाद आप कर लो बोल सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन, ठीक है। तो नाम दे दो, समझो एक टाइम एफबी फेसबुक के लिए, स्टार्ट नाउ, कब स्टार्ट करना चाह रहे, कब एंड करना चाह रहे, और मैं बोल रहा हूँ भाई स्टार्ट नाउ, कहीं को कब, अब कहीं को जब कहीं
क्या बोलता है? जी अगर इंटरवल्स, रकरिंग इंटरवल्स, यस, मंडे टू फ्राइडे है ना भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कौन सी टाइमिंग से कौन सी टाइमिंग तक डिफाइन करो। फिर सैटरडे संडे कौन सी टाइमिंग से कौन सी टाइमिंग आप डिफाइन करो। जी ठीक है, ये टाइम बेस, टाइम के हिसाब से भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो फेसबुक है, सेव करो। तो यहाँ पे पॉलिसी खत्म हो गई, यस, डिप्लॉयमेंट हो गया ना। तो अपना पीसी में जाके अपन जरा इस बार facebook.com पे जाएंगे अपन। आ गया फेसबुक। जी पहले ये भी ट्रैफिक बाहर नहीं जा रही थी, अब ट्रैफिक बाहर भी जा रही है और आ रही भी। चलो, दैट्स गुड। अब नाउ आई एम एबल टू एक्सेस द फेसबुक। मैं अब ब्लॉक करना चाह रहा हूँ फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दिया, सिर्फ सेव करना है एंड डिप्लॉय करना है। तो ये जो रूल करे उसको अपन स्केड्यूल कर सकते हैं एक्सपायर हो जाने के ऐसे इसमें। एक्सपायर हो जाने का से मतलब ये रूल पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाना बोलो। जी हाँ, होगा। समझो कि किसी यस, रीजन टाइम से बेस हम में कर लोग लो एक ना आप। टाइम बेस कभी बताया था उसी का ही है ना भाई। अच्छा जो रूल रूल चल रहा एक्सपायर भी पूरे हो रूल जाता को अब अप्लीकेबल है ना वो टाइम। है। जी तो खाली फेसबुक को अप्लीकेबल नहीं है जो मैं टाइम बताया था टाइम बेस अभी। जी दैट इज फॉर पर्टिकुलर रूल के लिए है वो। ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये रूल के अंदर ये पर्टिकुलर रूल काम करती, फिर उसके बाद वो काम नहीं करती टाइम बेस में। अगर मैं टाइम नहीं डिफाइन करा इसलिए ही ना मैं यहाँ पे टाइम जी रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, आप खाली फेसबुक को ही टाइम से करना है तो मेरे को अलग रूल बनाना पड़ता, राइट। जी लेकिन मेरी पॉलिसी में क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक कहाँ जा रही है, यहाँ पे पूरी ट्रैफिक जा रही है आउटसाइड, कौन सी भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, मेरी ट्रैफिक यही रूल यूज हो रहा है ना। अगर मैं ये रूल को वर्किंग आवर्स कर दिया तो वर्किंग आवर्स के बाद उन्हें ब्लॉक कर देता ना, काम में नहीं आती है। तो उसको आपको क्या करना पड़ता, बोलते हैं कि नया रूल ऐड करना पड़ता, सेम टू सेम रूल लिखना पड़ता, लेकिन एप्लीकेशन फेसबुक विथ टाइम। उसमें क्या ऐड करते, सिर्फ आप टाइम ऐड करते हैं, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ टाइम ऐड करा तो वो पूरी रूल को अप्लाई होता। अब मेरे को सिर्फ फेसबुक की ब्लॉक करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए, बोलते मेरे को अलग रूल क्रिएट करना पड़ता, दैट इज स्पेसिफिक रूल। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं अभी नेक्स्ट में कर देता हूँ। ठीक है, अब facebook.com तो मैं ब्लॉक कर दिया, सही बात है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब को भी ब्लॉक करो, और पर्टिकुलर वेबसाइट है जो पूरे, अब मेरी रिसर्च के हिसाब से जो भी मैं वेबसाइट्स ब्लॉक करना चाह रहा हूँ वो यूएसए में है। तो मैं क्या करता हूँ, जियो लोकेशन में क्या करता हूँ, यूएसए को जी बैन कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ, यूएसए को ब्लॉक भी कर सकता हूँ और यहाँ पे टाइम भी असाइन कर सकता हूँ कि ये जितने भी एप्लीकेशन है पर्टिकुलर टाइम तक एक्सेसिबल होना, उसके बाद ब्लॉक हो जाना। अगर मैं ये रूल, नया रूल जब क्रिएट करता हूँ, जब ये रूल पे टाइम लगाया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये मेरी ऑन गोइंग ट्रैफिक है, प्रोडक्शन ट्रैफिक है, इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, टाइम वेस्ट नहीं लगा सकते जी आप इस पर टाइम नहीं लगा सकते। टाइम लगाए तो भी आपको 24 आवर्स रखना पड़ता, फायदा क्या। राइट, डिप्लॉय डिवाइस सक्सेसफुल। चलो पीसी में आता हूँ, पीसी में आने के बाद इस बार उन्हें यहाँ पे आ जाओ फेसबुक। एफएमसी को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। यस, एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली दो लोग कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। 200 में
ब्लॉक कर दिया। आप देखो टैब खाली होने ऊपर नीचे होता, फिर थोड़ी देर के बाद जब टाइम आउट हो जाता, ओ बाय दिस इज नॉट गुड ना। फेसबुक अपन ब्लॉक करेगा एक बार ने। ओपन ऑन दो, पूरा साइट देखेंगे। ऑलराइट, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फेसबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्या करना, आप हिस्ट्री डिलीट करो, कैशे में से निकाल के उन्हें सामने पेज रख देता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी हिस्ट्री तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेवर रिमेम्बर हिस्ट्री में रखा मैं, एंड इट शुड बी ओके। नेक्स्ट क्रॉस चेक भी कर लेंगे, पॉलिसी डिप्लॉय हुई नहीं हुई, हो गई। टास्क तो डिप्लॉयमेंट बोल के दिखा रहा, एंड ओके। एनी अलाउ कर एक्शन क्या दिया था? अलाउ ऐसा कर होगा, दिया। ऐसा हाउ? मैं पागल तो तुम भी पागल, हाउ वाई? चल एडिट कर लेंगे। अपने को ब्लॉक करना था, अपन अलाउ करके ब्लॉक करा के चेक करना। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। चलो कोई नहीं, दैट्स गुड, मिस्टेक्स करो। चलो एप्लीकेशंस में जाके मैं क्या करता हूँ, पहले ये पॉलिसी को सेटराइट करता हूँ, फेसबुक को निकाल देता हूँ, यहाँ से निकाल के एक नई पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ब्लॉक करना है मेरे को ट्रैफिक, एंड आई कैन नॉट ब्लॉक हियर। तो एक न्यू रूल क्रिएट कर दूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं फेसबुक ब्लॉक बोल के। चलो FB, एंड इट शुड बी ब्लॉक, एंड द एक्शन शुड बी ब्लॉक। और ये स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक बोले तो अबाउ रूल, ऊपर आती स्पेसिफिक हमेशा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाह रहे हैं? सोर्स विल बी इनसाइड, डेस्टिनेशन विल बी आउटसाइड, क्योंकि नेटवर्क इंटर ISP नेटवर्क आउटसाइड ही है। नेटवर्क कौन से नेटवर्क? अपना इनसाइड नेटवर्क जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, और बाहर कहीं भी जाने दो, ब्लॉक करो। लेकिन एप्लीकेशन कौन सा? अपना फेसबुक। आ गया फेसबुक, एंड ऐड टू रोल, इसकी भी लॉगिंग इनेबल कर दो। देखो ब्लॉक कर रहा हूँ तो उन्हें खाली बिगिनिंग ऑफ द कनेक्शन के लॉग्स रख रहा हूँ, एंडिंग ऑफ द कनेक्शन के नहीं रहते, क्योंकि जब कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं होता तो कहाँ से। चलो डन, राइट, नाउ सेव। हमेशा याद रखो स्पेसिफिक वाले ऊपर आना। अब एक इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से मेरे को फेसबुक ब्लॉक होना, लेकिन फेसबुक के अलावा यूट्यूब एक्सेसिबल होना, राइट। जी। चलो डिप्लॉय, FTD expand, deploy, deploy। तो अपनी नेक्स्ट पॉलिसी का डिस्कशन ये है कि भाई नेक्स्ट पॉलिसी में मेरा फेसबुक नहीं आना, यूट्यूब भी नहीं आना। सो नो फेसबुक एंड नो यूट्यूब। अब इन दोनों कहाँ पे है? USA में। तो जी इसको ब्लॉक कर देता हूँ, USA को ही ब्लॉक कर देता हूँ, काम हो जाता ना। जी ब्लॉक लेकिन जी। साथ ही साथ जितने भी है वो पूरे ब्लॉक हो जाता, पूरी कंट्रीज ब्लॉक हो जाती। पूरी कंट्री ब्लॉक हो जाती, गूगल भी ब्लॉक हो जाता। यस, नहीं गूगल तो USA में नहीं है ना, गूगल तो उसका यहाँ हाँ का तो सर्वर हो जाता। लेकिन फेसबुक और यूट्यूब जो है ना, कभी भी पिंग साले USA को ही होते हो जी। पहले। लेकिन गूगल नहीं होता, गूगल जहाँ पे लोकल है वहां पे होता पिंग। टेस्ट कर लेके देखेंगे ना, क्योंकि गूगल तो पक्का एक्सेसिबल हो जाता उन्हें।
task and this one task. Okay, download successful, that's good. बस जैसा अप्लाइड बोल के बोला था, पीसी में जाके अपन टेस्टिंग कर लेंगे, राइट डन। चलो पीसी पे आ जाओ, टेस्टिंग पीसी का है यहाँ पे। ओके भैया, facebook.com जा रहा नहीं जा रहा। चलो दूसरा टैब खोलता हूँ, दूसरा टैब खोलने के बाद मैं यूट्यूब पे एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे आ गया यूट्यूब, लेकिन इन्हें फेसबुक आया अभी तक, राइट। अब दोनों को भी ब्लॉक करना है, सीधा कंट्रीज ब्लॉक कर देंगे अपन, ठीक है। आ गया यूट्यूब, ऑलराइट। चलो इन्हें अभी तक नहीं आया, इन्हें दैट्स गुड। चलो इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट कंट्री को ब्लॉक करेंगे अपन, सेम पॉलिसी में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाता हूँ। यहाँ पे देखो एडिट कर रहा हूँ इसको। अब इस बार एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, फेसबुक निकाल लेके सीधा यूएसए कुछ ब्लॉक कर देता हूँ। सेम रूल, यही रूल को एडिट करता हूँ। यहाँ एप्लीकेशंस में जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर सीधा नेटवर्क्स पे जाता हूँ। नेटवर्क्स पे जाने के बाद जियो लोकेशन में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो यूएसए नहीं दिख रहा, तो नॉर्थ अमेरिका को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने का सब में नीचे होने हैं, राइट, डेस्टिनेशन सेव एंड सेव। डिप्लॉय, सॉरी, डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट, सेलेक्ट करो एफटीडी, एक्सपेंड करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना हमेशा अपन जिसमें एडिट करे वही जा रहा है या दूसरा जा रहा हो। डिप्लॉय, नेक्स्ट। अब ये डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय हुआ जब तक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन करेंगे प्री फिल्टर पॉलिसी। अब प्री फिल्टर पॉलिसी में तीन चीजें हैं, एक हो गया फास्ट पाथ, नेक्स्ट हो गया एनालाइज और तीसरा हो गया ब्लॉक। अब अपने सिनेरियो के हिसाब से अपना पीसी है, राउटर है, एंड दिस इज आवर एफटीडी, एंड इधर से अपन डीएमजी सर्वर्स। एट दिस मोमेंट पॉलिसी के हिसाब से पीसी जो है इंटरनेट को जा सकता, लेकिन डीएमजी को नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक प्री फिल्टर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी प्री फिल्टर पॉलिसी में मैं फास्ट पाथ यूज करता हूँ। तो फास्ट पाथ क्या करता बोला, तो सीधा आपको एक टनलिंग के जैसा बना देता बीच में। तो ये ट्रैफिक एनालाइज नहीं होती, नो इंस्पेक्शन, ठीक है। तो जो भी ट्रैफिक फास्ट पाथ पे जा रही है उसको इंस्पेक्शन नहीं होता, चेक नहीं होती, ठीक है। ये मोस्टली यूज करते हैं अपन वीपीएन के लिए जी, ठीक है। जो भी बाहर से आ रही ट्रैफिक उसको फास्ट पाथ दे देते, क्योंकि फिर उन्हें अपने एफटीडी में ये है कि आप एनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। यू कैन डिक्रिप्ट इट
एंड रीसाइन इट, साथ ही साथ उन रीसाइन करके फिर भेजता। इसलिए वहां पे वीपीएन पे यूज होती है कि बाहर से जब भी आ रही ट्रैफिक बस फास्ट पाथ के हिसाब से उसको अलाउ कर देता है, दैट्स इट। सो नो चेकिंग नो इंस्पेक्शन फास्ट पाथ पे, ठीक है। अब एनालाइज बोल तो नॉर्मल ट्रैफिक, अब ये ट्रैफिक जैसा जा रही सेम वैसी ट्रैफिक जाती, इंस्पेक्शन होता, सब कुछ होता। लेकिन जब प्री फिल्टर में प्रोफाइल मतलब एक स्पेशल सर्वर को आपको एक्सेस देना चाह रहे, तो उसको एनालाइज करना चाह रहे या तो फास्ट पाथ पे देना चाह रहे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जी ये पीसी 1 को मैं बोल रहा हूँ भाई तुम डीएमजी 1 को जाओ लेकिन फास्ट पाथ से जाओ। मैं वही पीसी को बोल रहा हूँ कि भाई तुम डीएमजी 2 को नहीं जाना, तो और एक रूल बना के क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो ना डीएमजी 2 को सी के अंदर। जी लेकिन ऑल ओवर एक रूल बनाया था अपन, रूल में जो है सो सिर्फ आउटसाइड को अलाउड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीएमजी को अलाउड नहीं है अपनी पॉलिसी में, ठीक है, इनसाइड तो आउटसाइड है। तो यहाँ पे काम आती प्री फिल्टर पॉलिसी। हम्म, डीएमजी नहीं है लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, प्री फिल्टर पॉलिसी वो है। आपको एक टनल बना देता हूँ, टनल बनाने का खत्म होगी बात। प्री फिल्टर पॉलिसी जैसा उसको दिखती है उन्हें एक टनल बना के आपको क्या है उसके अंदर, फास्ट पाथ है या एनालाइज है। अगर एनालाइज है तो मेरे को उन्हें रूट भी चेक करता, रूट भी चेक करने के बाद पॉलिसी के पास आके देखता कि भाई डीएमजी अलाउ है या नहीं है, नहीं है तो ब्लॉक कर देता। अब ब्लॉक करना है तो वहीं रोक देता आपकी ट्रैफिक, क्योंकि पॉलिसी का जब भी आती, जब नॉर्मल ट्रैफिक स्टार्ट होती तो सबसे पहले उन्हें क्या चेक करता, प्री फिल्टर पॉलिसी चेक करता, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस आता। तो ये अपन लास्ट में देखेंगे इसका इमेज जो भी है, ठीक है। तो मैं अभी अपना वेरिफिकेशन था यूएसए का, चलो यूएसए में आ जाओ। एट दिस मोमेंट ना यूट्यूब जाना ना फेसबुक जाना, अपन कोई भी नहीं जाना, दोनों को भी क्लिक करके छोड़ देता हूँ। जो पहले आए ओके, नहीं आए तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, दोनों भी हो गए ब्लॉक। तो लास्ट टाइम इतना टाइम लिए थे ना, यूट्यूब आ गया था ना। यस, तो ब्लॉक हो गया यूएसए, चलो दैट्स गुड। अब मैं क्या करता हूँ, प्री फिल्टर पॉलिसी बनाता हूँ एक। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में पहले जाता हूँ, पहले जाने का चेक करेगा। तो ये पीसी में वापस आ जाओ, फिर लोगों को बंद कर दो, फिर लोगों खाली टाइम आउट होने के लिए 60 सेकंड्स लेता हूँ, 60 सेकंड्स अलग उन्हें खाली पीले ट्राई करते रहना। चलो मैं इसको एडिट करता हूँ, पॉलिसी पहले चेक करेंगे अब। अब ये फेसबुक को जो है ना उसको भी अलाउ कर देता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ पॉलिसी, ठीक है। अब ये पॉलिसी को देखो, मेरी पॉलिसी कहाँ है, इनसाइड तो आउटसाइड अलाउड है। जी चलो एक प्री फिल्टर पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, प्री फिल्टर पॉलिसी क्रिएट करके इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पॉलिसीज में आओ, पॉलिसीज में आने के बाद यहाँ पे प्री फिल्टर है। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई है, लेकिन मैं क्या करता हूँ नई पॉलिसी बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ प्री एंड आई विल सेव। तो यहाँ पे एक प्री फिल्टर रूल ऐड करता हूँ, मैं रूल बोलता हूँ रूल नंबर 1 एंड आई एम सेइंग दैट फास्ट पाथ, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक तो ऑलरेडी देखे अपन और एनालाइज तो नॉर्मल ट्रैफिक इंस्पेक्शन है। जी अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सोर्स क्या है, इनसाइड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ डीएमजी। मेरी मेन पॉलिसी क्या है, खाली इनसाइड टू आउटसाइड है। जी लेकिन प्री फिल्टर पॉलिसी क्या है, इनसाइड टू डीएमजी है, जी जिसकी वजह से उन्हें कहाँ पे अलाउ करता है, डीएमजी को। लेकिन मेन पॉलिसी जी के हिसाब से डीएमजी को नहीं जाना ना, जी या टनलिंग करके इसको देखता पहले, प्री फिल्टर पॉलिसी चेक कर। तो नेटवर्क्स में आता हूँ, यस नेटवर्क्स में आने के बाद मैं बोलता हूँ भाई अपने इनसाइड नेटवर्क को बोलो सोर्स है एंड डेस्टिनेशन। अब अपने हिसाब से जो है सो अपन डीएमजी 1 को अलाउ करना है, राइट। जी एक्शन यहाँ पे फास्ट पाथ है और पोर्ट्स, यस मैं सिर्फ पिंग भी अलाउ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एचटीटीपी ट्रैफिक अलाउ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एचटीटीपी चल रहा, पोर्ट नंबर 80।
and I'm saying that login and login at the end at. अब DMG1 को तो जाता, that's good, I'm happy, लेकिन DMG2 को ब्लॉक करना है, फिर से एक बार रूल ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपना DMG ब्लॉक, DMG2 ब्लॉक। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एनालाइज नहीं, ब्लॉक, सीधा ब्लॉक। कौन सी ट्रैफिक? इनसाइड टू DMG जाने वाली ट्रैफिक। नेटवर्क कौन सा, ये इंपॉर्टेंट। इनसाइड सोर्स है, डेस्टिनेशन DMG2 है, एंड पोर्ट कौन सा। मैं उसको HTTP ट्रैफिक ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। ICMP जो है सो पिंग चलेगा तो चले जाता, लेकिन ऑलरेडी पॉलिसी के हिसाब से पिंग भी अलाउड नहीं है। तो मेरे को सिर्फ ब्लॉक क्या करना है, HTTP, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा। लॉग इन एट द बिगिनिंग। अब देखो बिलो रूल 1 अगेन अपन क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक, जब भी ट्रैफिक मतलब पॉलिसी स्पेसिफिक रहती है उसको ऊपर रखना है हमेशा जी। तो मैं ब्लॉक वाली पॉलिसी को ऊपर रखता हूँ, बाद में जो है सो अलाउ वाली पॉलिसी सेम। अब ये पॉलिसी बना है, सही बात है, लेकिन ये काम में नहीं आती जब तक आप उसको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में कॉल नहीं करते। तो पॉलिसी में जाता हूँ, तो ये पॉलिसी में आता हूँ एक्सेस कंट्रोल में, इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है प्री फिल्टर पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्री फिल्टर पॉलिसी पे, और यहाँ पे आके मैं अपनी पॉलिसी जो बनाया उसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड आई विल से ओके, डन। बस इतना ही। ये पॉलिसी अलग है, ये पॉलिसी अलग है, लेकिन जब भी ट्रैफिक हिट होती किस पे, FTD के इनसाइड इंटरफेस पे, उन सबसे पहले क्या चेक करता, प्री फिल्टर पॉलिसी चेक करता, उसके बाद ये पॉलिसी चेक, एंड सेम। डिप्लॉयमेंट, FTD सेलेक्ट करो, एक्सपैंड करके एक बार क्रॉस चेक कर लो। यस, देखो यहाँ पे बता रहा प्री फिल्टर पॉलिसी आप चेंज करें। चलो डिप्लॉय। अब जब भी मैं DMG1 SREO इंस्टॉलेशन यही बोल रहा था, स्नॉट रूल, तो बीच में क्या होता है, कभी कभी स्नॉट रूल उन्हें डिप्लॉय करता है। ये रूल इंस्पेक्शन का लिए, जो ट्रैफिक इंस्पेक्शन होती है ना उसको स्नॉट रूल बोलते हैं। तो वो रूल इंस्पेक्ट मतलब इंस्टॉलेशन हो रहा, तो इसको थोड़ा टाइम लेता है इन्हें, ठीक है। ये टाइम लेने के बाद फिर डिप्लॉय होगा। लेकिन अब जब तक अपन क्या करेंगे, प्री फिल्टर पॉलिसी तो हो गई अपनी, ओके। तो पॉलिसीज में आता हूँ एक्सेस कंट्रोल में, ये तो अपने को काम में ही आती हमेशा एंडिंग तक। तो अपन कौन सी पॉलिसी कंप्लीट करें अब तक, नेटवर्क डिस्कवरी एक करें एंड प्री फिल्टर। अब नेटवर्क डिस्कवरी कर रहे थे अपन, लेकिन अपन वेरिफिकेशन नहीं करे नहीं। कहाँ पे करना बोला तो एनालिसिस में जाता हूँ, होस्ट में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स वगैरह AD कुछ भी ऐड होके तो यूजर्स नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो एनालिसिस में जाके होस्ट यानी कितने होस्ट डिस्कवर करा वो देखेंगे आप। अब तलब तो पूरा कर देना था, लेकिन यहाँ पे होस्ट पे है ना, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इन्हें मेरा PC बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं टेबल व्यू ऑफ होस्ट यानी पूरे होस्ट देखना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल होस्ट नहीं। कितने हैं मेरे नेटवर्क में, जो भी डिवाइस है पूरे दिखाओ बोलता हूँ उसको इनसाइड इंटरफेस। आ गए यहाँ पे जी, पूरे डिवाइसेस है अपने। अब 10.1.1.4 कौन है, FTD है खुद ही। 10.1.2 कौन है, AD है। 10.1.3 कौन है, FMC। और ये कौन है, PC है, विंडोज सर्वर, अपना विंडोज PC। हो गया, डिस्कवर हो गया पूरे होस्ट। खाली राउटर्स को छोड़ के उन्हें बाकी पूरे डिस्कवर कर लिया जी। अब
ये अपना पीसी है, ये मेरे को मालूम है। इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बोल के दिखा रहा, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। होस्ट, और एक ही होस्ट है पूरे नेटवर्क में, वो भी दिखा रहा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसका डिटेल्स मिलते हैं। तो सर्टेन थिंग्स है जो उन्हें ऑटोमेटिक जनरेट करता, चेक कर लेता। तो यहाँ पे हियर पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ देखो उसका मैक एड्रेस भी ले लिया उन्हें, दैट्स गुड। ऑलराइट, फायरफॉक्स से एक्सेस कर रहे हैं बोल के वो भी दिया। प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी और आईपी तीनों भी एक्सेस हुए, वो भी दिया। लेकिन एट दिस मोमेंट यूजर नहीं है क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। अब वल्नरेबिलिटीज देखो, ऑटोमेटिक उन्हें कैलकुलेट कर लिया कि विंडोज में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती जी। है बोल के नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकती है वल्नरेबिलिटीज। तो वो अपडेट करने के बाद पूरे उन्हें क्रॉस चेक करते रहता हूँ, तो ये भी बोलना आप। तो अब ये पर्टिकुलर पीसी का अपना कनेक्शन इवेंट्स चेक करना, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंट्रूजन इवेंट्स, फाइल इवेंट्स, मालवेयर इवेंट्स। तो कनेक्शन इवेंट्स अपने को मिल सकते हैं, तो अपन कनेक्शन इवेंट्स पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि अपन फेसबुक को एक दो बार एक्सेस करें और यूट्यूब को भी एक्सेस करें। देखो कनेक्शन विथ एप्लीकेशन डिटेल्स, राइट। हांगकांग को भी गई, यूएसए ब्लॉक करे थे। ट्रैफिक हिट कहाँ कहाँ हुई थी वो पूरा बता रहा। देखो तकरीबन यूएसए या तो हांगकांग ही थे, इसलिए मैं यूएसए ब्लॉक करा था। कहीं को फेसबुक और यूट्यूब वहीं पिंग होते हो, जी। ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना स्नॉट रोल हो गया, लास्ट में आओ, अभी तक नहीं हुआ इन्हें। अच्छा, फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन होने पे नेक्स्ट। प्री फिल्टर पॉलिसी का वेरिफिकेशन बाकी है और डिप्लॉयमेंट भी बाकी है। तो जब तक क्या करेंगे, नेक्स्ट है अपनी इंट्रूजन पॉलिसी। तो इंट्रूजन पे क्लिक करता हूँ। अब इंट्रूजन क्या है, इसके अंदर दो चीजें हो सकती है। एक है बाय डिफॉल्ट उन्हें एक डेटाबेस आपको रेडी करके देता, ठीक है। तो उसके अंदर अच्छा। एक रूल्स डिफाइन होके रहता ऑटोमेटिक, सिर्फ आप वो रूल्स को एनेबल करना रहता। तो ये एनेबल करा तो वहां पे उन्हें चेक कर लेते रहते, दैट्स इट। और दूसरा है पीएक्स ग्रिड के साथ यूज करने का। इसका थोड़ा तरीका अलग है, जब पीएक्स ग्रिड करेंगे अपन, जब उसका डिस्कस करेंगे। एट दिस मोमेंट इसको छोड़। तो डेटाबेस में जब ये पूरा डेटाबेस रहता है, पूरे रूल्स रहते हैं, खाली आप उसको एनेबल करना, दैट्स इट। आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। इसको क्रिएट करने के लिए अलग तरीका है, एक इंस्टेंस बनाना पड़ता। फिर ये इंस्टेंस को अंदर फिर एक पॉलिसी करना पड़ता, पॉलिसी रूल्स बनाना पड़ता। फिर ये पॉलिसी रूल्स को पॉलिसी मेन पॉलिसी में कॉल करना पड़ता। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरा पीएक्स ग्रिड का ही है, ठीक है। मोस्टली जो करते हैं ये प्रोसीजर पीएक्स ग्रिड के साथ। तो ये कस्टम डिफाइन के लिए, जी। लेकिन ऑलरेडी तुम इसको इतना बड़ा प्रीडिफाइंड है। डेटाबेस देता हूँ, इतने रूल्स देता हूँ, इतने रूल्स देता, आप उसको ही चेनेबल करते करते थक जाओ। तो होपफुली कस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपका लाइसेंस वगैरह सब कुछ सिंक्रोनाइज में रहता, तो ये डेटाबेस अपना एफटीडी इंटरनेट को कनेक्टेड है ना, तो उन्हें पूरा डेटाबेस अपडेट अपडेट करते करते रहता, रहते। ठीक है। इसके अंदर 3 ऑप्शंस है जैसा आईपीएस में। किसमें? आईपीएस में जो प्री डिफाइंड रूल्स रहते हैं। प्री फिल्टर में, जी। प्री फिल्टर में 3 है। एक है फास्ट पाथ जो कि टनल बना देता तुम्हारे को, ठीक है, नो चेकिंग, वीआईपी, वीआईपी जी। ट्रैफिक समझो। और दूसरा अपना एनालाइज जो नॉर्मल रहती, और तीसरा है ब्लॉक। तो अपने को अभी डिप्लॉय करना है वो प्ली। तो स्नॉट रूल जब डिप्लॉय हो रहा था तो वो नहीं कर सके थे, तो अभी मैं डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने का वेरिफिकेशन। तो डिप्लॉयमेंट जब तक चलते रहता है, जब तक अपन इंट्रूजन पॉलिसी बना लेंगे। इंट्रूजन पॉलिसी में भी 3 है शायद ना। इंट्रूजन पॉलिसी में देखेंगे ना,
नहीं, इंट्रूजन पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैं बताता हूँ। इसको डिप्लॉयमेंट में तो छोड़ दूं, फिर उसके बाद इंट्रूजन पॉलिसी में ही जा रहा हूँ। इंट्रूजन पॉलिसी का थोड़ा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पॉलिसी एंड आई विल से दैट INTRU इंट्रूजन। ये ड्रॉप व्हेन इनलाइन, इनलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट मोड में रहा तो ड्रॉप करो, ठीक है। लेकिन अपना FTD किस में, राउटेड मोड पे। डॉटेड मोड में। नेक्स्ट, बेस पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी ओवर कनेक्टिविटी हमेशा। यही बोल रहा था मैं, बैलेंस एंड सिक्योरिटी कनेक्टिविटी। ये बेस पॉलिसी है। तो बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, बैलेंस करो बोलते नहीं भाई, कनेक्टिविटी ओवर सिक्योरिटी वो तो नहीं करते। मैक्सिमम डिटेक्शन में रखे तो कुछ भी नहीं होता, फिर नो रूल्स एक्टिवेट बोले तो फिर प्रॉब्लम ही है, फायदा क्या है पॉलिसी क्रिएट करके। तो पहले सिक्योरिटी देखो, बाद में कनेक्टिविटी देखो। तो वन बाय वन दोनों भी सेलेक्ट करो। जब मैक्सिमम डिटेक्शन में रहता हूँ, डिटेक्शन में बहुत एक्टिव हो जाता हूँ, तो हर एक ट्रैफिक कंजेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो अपने को ट्रैफिक कंजेक्शन नहीं करना है, सिक्योरिटी करो, पर वो कनेक्टिविटी बाद में देखो। तो क्रिएट एंड एडिट पॉलिसी बोल के बोलता हूँ। अभी नहीं, क्रिएट करने के 5 मिनट या 2 मिनट टाइम लेता हूँ। पूरा डेटाबेस पॉपुलेट करता बाय डिफॉल्ट वाला। लेकिन जब अपना प्रोडक्शन में जब डिप्लॉय करते हैं, तो जब एक बार क्रिएट कर देते हैं तो उन्हें उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट्स मारते रहता हूँ। जी। सिर्फ आपको रूल्स पे जाना है, रूल्स को बस एनेबल करना है, जनरेट करना है, मतलब इवेंट जनरेट करना है या ड्रॉप करना है, बस यही बोलना है। तो थोड़े रूल्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होके रहते हैं, बाकी के सारे डिसेबल होके रहते हैं, ऑप्शनल वाले। तो जो अपडेट होते हैं वो डिसेबल होके आते हैं, कुछ भी नई IPS सिग्नेचर। जो आप एनेबल करें वो एनेबल ही रहता है, लेकिन उसके पास नए सिग्नेचर अपडेट हो जाते हैं ना। अब समझो आप बोल रहे हैं कि भाई फायरफॉक्स को ब्लॉक करो, ठीक है, फॉर जी एग्जांपल। जी। जब वो एनेबल है वो एनेबल ही रहती, जब उसका अपडेट मिलता तो नया सिग्नेचर भी अपडेट होता हो। अच्छा, उसका अपडेट मिलता, नया सिग्नेचर नहीं मिलता, एक नई चीज नहीं आती। नई चीज मतलब वैसा नहीं। देखो इंट्रूजन में क्या रहता है, हर हर रोज नए नए अपने वायरस उन्हें, तो वो क्या बोलते हैं अपना सिक्योरिटी जी इश्यूज आते रहते, राइट। जी। तो वो सिस्को को मालूम होता है, उसका एक डेटाबेस रेडी हो गया, राइट। तो वो डेटाबेस को एनालाइज करके ना रूल्स बनाता, भाई ब्राउजर के पास पहले इतने रूल्स थे, अभी 1 2 3 ऐड हो गए। जी अगर जो नए रहते ना, वो नए रहे तो क्या करता, उन्हें डिसेबल के थ्रू भेजता, उन्हें जो भी रहता डिफॉल्ट। जी। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन लोगों को खुद ही ब्लॉक करके भेजते आप। अच्छा, नहीं, यही अगर कुछ। ये भी प्रॉब्लम दे रहा बोले तो आपको डिसेबल करके भेजते हैं। लेकिन जो जी। ऑलरेडी जो पहले से आप एनेबल करके रखे नहीं, उसको एक नई सिग्नेचर, मतलब वो रूल्स में और क्या वो क्या डिटेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड वो में अपग्रेड हुआ तो उसको ऑलरेडी एनेबल है से एनेबल रहता, समझ गया एनेबल ही रहता, उन्हें डिसेबल नहीं होता। मैं। जी। जो आप एनेबल रखे उसको एनेबल ही रहता, उन्हें डिसेबल नहीं होता। लेकिन उसको जब भी सिग्नेचर जो भी वो रूल में कुछ भी अपडेट आ, अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा जी जी, एग्जैक्टली सेम है। चेक पॉइंट पे, लेकिन चेक पॉइंट में जब न्यू सिग्नेचर्स आते हैं यस। वो डिसेबल करके रहते हैं, नहीं अपने को नहीं, एनेबल इन्हें नहीं करने का करता, रहता मैं इसको डिसेबल नहीं करता। है। अब देखो ये एप्लीकेशन है ये डिटेक्ट करने के, राइट। तो मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ, फायरफॉक्स पे जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब फायरफॉक्स पे जाके मैं बोला कि भाई जावास्क्रिप्ट वो ब्लॉक करो। देखो बाय डिफॉल्ट जो एक्स है ना वो ब्लॉक होके, जी क्योंकि वो इश्यूज दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, और उसके साथ तो उसके थ्रू जो है सो वायरसेस आ रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट के कुकीज में ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ एरो मार्क है, एरो मार्क के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे को देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल है। आप डिसेबल। इसको क्या कर सकते हैं, इसका इवेंट जनरेट कर सकते हैं, मतलब वो हिट हुई तो एक इवेंट बना के मेरे को भेज दो अलर्ट के हिसाब से, जी, सिर्फ या तो फिर मॉनिटरिंग है। ड्रॉप कर जी दो, या तो ड्रॉप करके फिर मेरे को भी अलर्ट करो, दोनों में से कौन सा भी एक जी। एक्शन। तो ये कर सकते। तो आप ये देखो इतने सारे यहाँ पे रूल कॉन्फ़िगरेशन है, रूल स्टेट थ्रेशोल्ड वाले है, फिर रूल कंटेंट है, फिर कैटेगरी है, फिर क्लासिफिकेशंस है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की वल्नरेबिलिटीज है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के वॉर्म्स है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यानी FTD के पास आने के इंट्रूजन्स। हम्म, इतने सारे हैं, फिर अब एक एक के अंदर जो है सो फिर इतने हैं।
मैं खाली ब्राउजर सेलेक्ट करा, ब्राउजर में इतने हैं, देखो 302 है खाली ब्राउजर एक में। जी अब इतने रूल्स रहने के बाद भी आप फिर आप कस्टम बनाएंगे कोई भी नहीं। अगर मैं कैटेगरीज में जाऊं तो देखो रूल स्टेट एक एक के अंदर जनरेट इवेंट्स, ये तो अपना है, छोड़ दो। रूल्स कंटेंट्स में इसको भी छोड़ो, कैटेगरीज में आओ। कैटेगरीज में मैं बोला देखो फायरफॉक्स में 300 है, क्रोम में कितने? क्रोम में कुछ जी भी नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ जाओ, देखो 3 है। अदर्स पे आ जाओ, तो ये तो खाली ब्राउजर पे। अब अगर मैं फाइल पे गया, फाइल एग्जीक्यूशन पे नहीं है, फाइल ट्रैश 8 है यहाँ पे। तो ऐसा अलग अलग कैटेगरी में देखो, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट के अंदर है। जी तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है। अब ये लिस्ट के हिसाब से इतने सारे हैं, कम से कम 1000 रूल्स तो वैसे ही बने हुए रहते हैं। ऐप डिटेक्ट में जाएंगे तो थोड़े में है, थोड़े में नहीं है। Right? अब देखो फायरफॉक्स अपना अगर क्या बोलते हैं, अपना प्रोडक्शन में जब रहते तो या तो आप लैब में भी, अगर मैं अपना लाइसेंस सिंक्रोनाइज कराता हूँ, उन्हें मेरे को रिकमेंडेशन देता, ठीक है ना, जनरेट रिकमेंडेशन, जनरेट यूज रिकमेंडेशन। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रही तो उन्हें क्या रिकमेंडेशन देंगे, राइट। जी नेक्स्ट एडवांस में आता हूँ। ग्लोबल रूल थ्रेशोल्ड लिमिटेड है बाय डिफॉल्ट, बैंडविड्थ वो सब। एंड पॉलिसी लेयर्स, अब लेयर्स के अंदर मैं क्या चेंज करा, वो एक लेयर है, या तो बाय डिफॉल्ट जो है वो वाले क्या है, डिफरेंस अलग करके देता हूँ। अब बोलते भाई मेरे को क्रिएट करना ही है, तो ये पॉलिसी में जाओ, इंस्टेंस पे आना है। तो पहले आपको एक डिफाइन करना पड़ता है, जैसा वायरस डिस्कवर हुआ तो एक सिग्नेचर मिलता, राइट। जी तो उसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ता, कौन सा इंस्टेंट है, राउटर के लिए दे रहे या पीएस ग्रिड के दे रहे या तो डिस्कवरी के हिसाब से दे रहे, कई कास्ट दे रहे। तो ये मोस्टली जो है सो पीएस ग्रिड के ऊपर मेन फोकस है इंस्टेंट का। तो अपन जब करेंगे पीएस ग्रिड तो करेंगे इसके बारे में। लेकिन एट दिस मोमेंट अपन खाली बाय डिफॉल्ट वाली जो है उनका जो डेटाबेस है जैसे का जैसा, खाली वो रूल चेक करो, जो एनेबल करना है एनेबल करो, जो डिसेबल रखना है डिसेबल रखो। लेकिन ये पॉलिसी को लगाना है, वो एक लगाएंगे। तो उससे पहले अपना प्री फिल्टर वाली पॉलिसी चेक कर लेंगे ना, डिप्लॉयमेंट हो गया। तो मैं पीसी में आ जाता हूँ। पीसी में आने के बाद मेरे को DMZ1 अलाउड है, जी तो मैं बोलता हूँ भाई HTTP DMZ1 192.168.1 कितनी जल्दी आ, विद इन नो टाइम आ गया। नॉर्मल ट्रैफिक भी नहीं आती ऐसा जल्दी। अब HTTP 192.168.2.2 इसको ब्लॉक है अपनी ट्रैफिक, जी तो इन्हें कितनी जल्दी आ और इन्हें कितनी देर का। जी तो प्री फिल्टर पॉलिसी क्लियर है। फर्स्ट पार्ट क्या रहता है अपना, एनालाइज क्या है या ब्लॉक क्या है। ये 2.2 को एक बार पिंग करो। पिंग नहीं होती है, तो पिंग कहीं को बोले तो अपन अलाउ नहीं करें ना पिंग। पॉलिसी में कौन सी भी पॉलिसी में अलाउ नहीं है ना पिंग। जी तो पिंग भी ना होता है जी मैं अगर गूगल को भी पिंग करा तो पिंग नहीं होता, जी क्योंकि ICMP ब्लॉक है। एमपी नो, ब्लॉक सिंपल, ठीक है। चलो, तो प्री फिल्टर पॉलिसी। अब इंट्रूजन पॉलिसी बाय डिफॉल्ट वाली अपन यूज कर रहे थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पॉलिसी क्रिएट हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ नो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, यूज दिस पॉलिसी, कोई भी यूज नहीं कर रहा, खाली बन के रखी हुई है बोल रहा हूँ। तो पॉलिसी में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में। जी अब मैं इसको जहां पे लगाने वाला हूँ, मेरे को 30 मिनट्स लगे ढूंढने के वास्ते। इंटरनेट पे सर्च करा तो मालूम हुआ, टू बी ऑनेस्ट। अब प्री फिल्टर पॉलिसी को तो मेरे को अच्छा था, यहाँ पे प्री फिल्टर लिखे हुआ था, दिख गया। लेकिन अब इंट्रूजन कहीं भी दिख रहा नहीं, दिख रहा, राइट। जी अब इंट्रूजन पॉलिसी क्या है, पर्टिकुलर रूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल क्या है उसका, सही पर्टिकुलर रूल रूल में के जाके अप्लाई करने का जी यस,
तो रूल के ऊपर जाना है। अगर ऐसे आपके 100 रूल्स है तो 100 रूल्स जहां पे आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वहां पे लगाएंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहाँ लगाऊं, यहाँ पे भी कहाँ इंट्रूजन कहाँ पे दिख रहा, हेडिंग ही नहीं है उसकी। नेटवर्क इंस्पेक्शन बिल्डर है, कहाँ है, चलो इंस्पेक्शन, राइट, मिल गया। इंस्पेक्शन पॉलिसी। दूसरा और एक दिया, दिख गया। वहाँ पर हाँ, जी इसको क्लिक करा तो नहीं, मेरे को यहीं लेके आता वापस। जी। मैं करा उसके पर ऐसे एएसडीएम पे इंस्पेक्शन पेज करा था, इसलिए याद है मेरे को। यस, इंट्रूजन पॉलिसी, राइट, जी सेव, अटैच हो गए। अब जो भी ट्रैफिक फ्लो होती है उन्हें इंट्रूजन पॉलिसी के भी हिसाब से जो एनेबल है उसको चेक करते रहता हूँ, राइट। जी अब नेक्स्ट इंट्रूजन की तो हो गई, सही बात है, सेम। अब इंट्रूजन के बाद है मालवेयर एंड फाइल पॉलिसी। क्रिएट करता हूँ मैं मालवेयर एंड फाइल पॉलिसी, ऐड ए न्यू पॉलिसी, MAL नाम दे रहा हूँ एक, एंड सेव, राइट। एक रूल ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। प्रोटोकॉल कोई भी रहने दो, HTTP, HTTPS, कौन सा भी FTP, कौन सा भी रहने दो, डिटेक्शन यानी बाई डायरेक्शनल, अपलोड हो रहा है या डाउनलोड कर रहे हैं आप, कुछ भी रहने दो। मेरा एक्शन क्या है भाई, डिटेक्ट होते कि ब्लॉक कर दो, ठीक है। जी लेकिन हर एक फाइल्स पूरे ब्लॉक कर दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को, कोई भी अगर ऑफिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाह रहा तो यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है कि डिटेक्ट करो फाइल्स या मालवेयर क्लाउड लुकअप करो या ब्लॉक मालवेयर, क्या एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मालवेयर एंड फाइल पॉलिसी, जब भी फाइल अपलोड हो रही है या डाउनलोड हो रही है, ब्लॉक करो किसको, मालवेयर को। जी देखो स्टोर फाइल्स, अगर आप जो मालवेयर डिटेक्ट हुआ कौन सी फाइल्स हुआ उसको स्टोर करना चाह रहे तो आप स्टोर भी कर सकते। तो यहाँ पे देखो स्पीरो एनालिसिस, मेरे ख्याल से ये सिस्को वालों का एक होगा, कौन सा भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोवाइड करते हैं रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स, तो एनालिसिस भी करते रहते हो, जैसा इंट्रूजन करते हैं, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसा होती है ऑटोमेटिक इन्हें भी करता हूँ, जी राइट। तो मैं एट दिस मोमेंट लैब कर रहा तो अपने को ब्लॉक मालवेयर, क्या मालवेयर डिटेक्ट करता अपना, मैं बोलता हूँ सीधा सीधा ब्लॉक कर दो फाइल्स, किस्सा ही खत्म। कौन से टाइप जी फाइल्स, ऑफिस फाइल्स, ऑल टाइप करना चाह रहे हैं ना, ये वाले फाइल्स है पूरे, कौन से जी फाइल्स, ऑफिस डॉक्यूमेंट, सही बात है, एक्सटेंशन क्या, इतने सारे, मैं बोलूँ पूरे ही ले लो, ब्लॉक कर दो। आर्चिव्स सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी पूरे ही ब्लॉक कर दो। मल्टीमीडिया फिर भी छोड़ दो, एग्जीक्यूटेबल EXE वाले फाइल्स, तो जो फाइल्स को ब्लॉक करना है उसको ब्लॉक करो, जिसको डिटेक्ट करना है डिटेक्ट करो, और जिसके अंदर मालवेयर ब्लॉक करना है उसको मालवेयर दो। तो मालवेयर मोस्टली जो है सो आर्चिव में आता, जी ठीक है, आर्चिव्स में जो है सो मालवेयर आता, एंड सिस्टम फाइल्स में आता, दोनों में आता, और एनकोडर में भी आ सकता, लेकिन मोस्टली जो है सिस्टम फाइल्स एंड आरजीबी फाइल्स या तो ईमेल्स में ही आता। तो जिसको आप ब्लॉक करना चाह रहे, डिटेक्ट करना चाह रहे, करो एंड सेव, सिंपल, सेव कर दो। अब इसको भी सेम इंस्पेक्शन के अंदर जाके क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है एडवांस बोल के, उसको भी चेक कर लेंगे। ISO को एडिट में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, एनेबल टाइम फाइल एनालिसिस, एनेबल, ओके, टाइम वगैरह सब कुछ है। एम्प क्लाउड डिसेबल है, उसको एनेबल कर सकते हैं अगर आपके पास है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है उसके साथ। देखो इंस्पेक्ट आर्चिव्स, क्या बोला था मैं, इसके अंदर ही छाते सारे पूरे वायरसेस, जी आप इंस्पेक्ट करना चाह रहे तो कर सकते हो, सेव। अब फाइल पॉलिसी बन के है लेकिन कुछ फायदा नहीं है, अप्लाई नहीं हो रही कहीं भी, कौन सी भी ट्रैफिक मैच नहीं होती। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाता हूँ, मैं जाके फिर सीधा इंस्पेक्शन में जाके बोलता हूँ भैया आ जाओ तुम भी यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर रूल के लेवल पे आता, ठीक है। जी तो सर्टेन रूल्स को आप अप्लाई करते हैं, सर्टेन रूल्स को आप अप्लाई नहीं करते, तो मोस्टली वही रूल को अप्लाई करते हैं जहां से पूरी ट्रैफिक, मेन ट्रैफिक फ्लो हो रही। तो इंस्पेक्शन में गया, देखो फाइल पॉलिसी में गया, एंड आई एम सेइंग दैट मालवेयर पॉलिसी। अब देखो जैसा मालवेयर पॉलिसी सेलेक्ट करा है, नहीं नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी आ गया,
फाइनल बोल दे। डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड सेव सेव। अब इंट्रूजन और मालवेयर के लिए तो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि अपन ऑटोमेटिक मेरा विंडोज खुद ही ब्लॉक कर देता ट्रैफिक। डिप्लॉय राइट। क्रिकेट में इंडिया का हाल बहुत बुरा है। करेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में, पहले अपना खत्म तो कर लेंगे। जी राइट। अब पॉलिसीज में एक्सेस कंट्रोल हो गई, अपनी इंट्रूजन हो गई, मालवेयर हो गई, डीएनएस तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में आती है, उसको लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी पॉलिसीज। जी आइडेंटिटी पॉलिसी पहले कॉन्फ़िगर करने से पहले अपने को पहले एक्टिव डायरेक्टरी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि यूजर्स नहीं है तो आइडेंटिटी पॉलिसीज का कुछ भी मतलब नहीं है। राइट। तो यहाँ पे आता हूँ मैं सीधा किसमें, सेटिंग्स में एंड इंटीग्रेशंस पे जाता हूँ और सीधा रियाम्स पे जाता हूँ। ऐड ए न्यू रियाम एंड नेम सिसबल बोल के ही देता हूँ। एंड यस, एक्टिव डायरेक्टरी LDAP नहीं है मेरे पास एंड sysable.com मेरा डोमेन है एंड एडमिनिस्ट्रेटर @sysable.com एंड पासवर्ड AB12345। अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग करता हूँ, टेस्टिंग फेल बोल के बताता। मैं ऑलरेडी बोला भी पहले भी, फिर भी बोल रहा हूँ, फेल दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करो यहाँ AB12345, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कॉमन नेम इज इक्वल टू यूजर्स, मेरे को यूजर्स से मतलब है, एंड डीसी इज इक्वल टू माय डोमेन नेम इज sysable फर्स्ट पार्ट कमा डीसी अनदर पार्टीशन इज कॉम। तो ये मेरा पार्टीशन है जहां से मैं अपना यूजर्स लेने वाला हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पार्टीशन। नेक्स्ट, मेंबर ही रहने दो, ग्रुप एट्रीब्यूट्स मेंबर है या यूनिक मेंबर, मेंबर ही रहने दो, नॉर्मल। ओके। नेक्स्ट, डायरेक्टरी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ या तो डोमेन नेम sysable.com भी दे सकता हूँ। अब मेरा एफएमसी पिंग कर सकता तो मैं sysable.com दे सकता हूँ एंड आई विल पिंग, टेस्ट कर लेता हूँ कनेक्शन बिफोर आई इंटीग्रेट। मैनेजमेंट सेंटर सर्वर कनेक्शन फेल्ड, चेक योर डायरेक्टरी होस्ट नेम आईपी एड्रेस एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। राइट। ओके, डोमेन नेम प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, sysable एक लेटर भी नहीं है तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। आ गया सक्सीड। यहाँ पे जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट रहा तो आप सिक्योर कनेक्शन में जाते पोर्ट नंबर 689 पे, या तो LDAP रहा तो LDAP सेलेक्ट करके यहाँ सर्टिफिकेट। अपन यहाँ पे नॉर्मल AD इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो कि सिक्योर नहीं रहता। ऐड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर डाउनलोड्स पे जाता हूँ। बिफोर मैं सेव करने से पहले क्या करता हूँ, मेरे यूजर्स कौन से यूजर्स होना आपको। At this moment, I am users with interested in domain users and domain admins. ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड में रख देता हूँ। ठीक है, रखने के बाद सेव। अब ये रियाम डाउनलोड नहीं करती, कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, सब कर दिया, लेकिन उसको एनेबल नहीं करें स्टेट ऑफ पे। तो ये जो टॉगल दिख रहा है उसको ऑन करो, एनेबल हो जाती। जैसा एनेबल होता है कि उसके नेक्स्ट बाजू डाउनलोड का ऑप्शन रहता, वो एनेबल हो जाता। ठीक है, आ गया ये डाउनलोड का ऑप्शन। जी तब वहां से उन्हें पूरे यूजर्स डाउनलोड करता। कहां से, अपना कॉमन नेम यूजर्स बोल के नहीं है। देखो, LDAP डाउनलोड सक्सेसफुल, 2 ग्रुप्स 4 यूजर्स। ठीक है, 2 ग्रुप, डोमेन यूजर्स एंड डोमेन एडमिन्स। अब जी मेरे पास यूजर्स भी है, सब कुछ है। अब मैं अपनी क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिटी पॉलिसी बना सकता हूँ।
policy, identity policy. Add a new policy और IDN बोल के देता हूँ नाम and I am saving this one. नेक्स्ट यहाँ पे देखो रूल्स है एक्टिव ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक रहता पास पैसिव और एक रहता है एक्टिव। तो पैसिव में क्या होता है बोले तो ऑलरेडी ये जो पीसी है ना, पीसी के अंदर यूजर लॉगिन होके रहता। जैसा ये यूजर लॉगिन हो गया तो ये कनेक्शन को एक आइडेंटिटी मिल गई, राइट? कौन लॉगिन होके है यहाँ पे समझो, एक यूजर 1 लॉगिन होके, तो कनेक्शन कौन सा भी चल रहा तो यूजर 1 चला रहा बोल के एक आइडेंटिटी मिल जाती, राउटर के पास आती, फिर यहाँ पे एफटीडी के पास। जैसा यहाँ ट्रैफिक हिट होती तो एफटीडी क्या करता, नोट डाउन कर लेता पूरा यूजर। तो मेरे पास ट्रैफिक आई थी, फलाना ट्रैफिक आई थी, फलाना यूजर था, फलाना कंप्यूटर था और उसका आईपी एड्रेस ये है, उसका डिटेल्स ये है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ उन्हें नोट डाउन कर लेता। तो ये हो गया पैसिव, ऑलरेडी यूजर लॉगिन होके। अगर मैं एक्टिव ऑथेंटिकेशन करा, यहाँ पे यूजर नहीं है, अब ये जो ट्रैफिक जा रही है वो नॉर्मल ट्रैफिक जा रही है, लेयर 3 ट्रैफिक। जैसा यहाँ पे हिट होती, एनेबल होके ना आइडेंटिटी पॉलिसी, हिट होने के बाद इन्हें बोलता है भाई तुमको बाहर जाना था, आप मेरे को आइडेंटिफाई करो। इफ यू आइडेंटिफाई आई विल लेट यू गो आउटसाइड, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद जो भी ब्राउजर रहेगा ना, वो ब्राउजर के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड पूछता हूँ, ठीक है? ये अगर आप वर्चुअली करें तो भी नहीं होता, क्योंकि आपको लाइसेंस होना पड़ता है और सिंक्रोनाइजेशन भी है। और यहाँ पे जब मैं टेस्टिंग कनेक्शन फेल बोल के बोला था ना, वो भी इश्यू है जी। लेकिन आपको मालूम हो ना हाउ टू ऐड द यूजर्स एंड पॉलिसी, हाउ टू यूज आइडेंटिटी पॉलिसी। जी यस। तो अब ये पॉलिसी तो बना लिया, अब इसके अंदर एक रूल बना देंगे। रूल क्या है, कौन सी ट्रैफिक के ऊपर आप वो करना चाह रहे हैं, मतलब कौन से जोन से, इनसाइड टू आउटसाइड। नेट पे जाएंगे ना आप, डीएमजी के बहुत कम लोग आए, अपने पास है 2 सर्वर, कोई भी नहीं जा रहा। तो नेटवर्क, तो इनसाइड नेटवर्क तो ऑलरेडी बता गया है ना अपने पास, INSD सोर्स, डेस्टिनेशन विल बी एनी, जाने दो डेस्टिनेशन। और जियो लोकेशन भी सेट कर सकता हूँ मैं, जियो लोकेशन कहीं को, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा है, कहीं भी जा सकते ट्रैफिक, राइट? जी। पोर्ट नंबर्स भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, HTTP HTTPS जो भी होगा जाने दो। जी। इंपॉर्टेंट क्या बोल तो रूल नेम है, रूल 1 बोल के दे रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट क्या है बोल तो व्हाट शुड बी द एक्शन, लाइक पैसिव ऑथेंटिकेशन या एक्टिव एंड नो ऑथेंटिकेशन, पैसिव ऑथेंटिकेशन। तो रियाम से सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव डायरेक्टरी डिफाइन करो। अब मैं बोला था पैसिव के लिए तो हो गया इतना ही है, लेकिन एक्टिव के लिए क्या क्या है और कौन सा प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर आप उसको ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, HTTP नेगोशिएशन में, केरबरोस पे, या कौन सा? फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ता सर्टिफिकेट्स वगैरह, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है डेफिनेटली, ठीक है? फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ता कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है? तो जब भी वहाँ ट्रैफिक हिट होती है तो ये एप्लीकेशन रहता है जो आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा बाय डिफॉल्ट। जी। तो एक्टिव में थोड़ा ये वाला प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसको अनटिक कर देता हूँ एंड आई विल से ऐड। तो बेसिकली ये आइडेंटिटी पॉलिसीज जो है सिर्फ ये ट्रैफिक कौन सा यूजर कहाँ जा रहा है वो मालूम करने के ऐसे नहीं है ना? नहीं पर्टिकुलर यूजर को भी ब्लॉक करना, वो बताता हूँ ना अभी। अच्छा। ये प्री फिल्टर पॉलिसी में एक बेसिक पॉलिसी में डिफाइन कर दिया भाई, कोई भी इनसाइड तो आउटसाइड जा रही ना, उसको आप ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। नहीं है तो आप ऑथेंटिकेट करो, एक्टिव नहीं कराना में। तो वो पैसिव में है, तो पैसिव में जब ट्रैफिक आएंगी तो जब भी उन्हें अलाउ करेंगे, जब भी वो आएंगी, मतलब बिना पैसिव के जो एक्टिव वाली आएंगी तो वो ड्रॉप कर देता। कई को तो मैं कॉन्फ़िगर नहीं करा एक्टिव वाली जी, तो मैं वही करा, बस इतना ही बोला है कि एफटीडी कोई भी ट्रैफिक आने दो, ये मैच होते कि तुम ये काम करो, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड कोई भी जा रहा तो ये मैच होना जरूरी है। देखो
तो उस हिसाब से, इसके हिसाब से वो पैसिव ऑथेंटिकेशन है, तो उन्हें ऑलरेडी यूजर अज्यूम कर रहे कि वहां पे है लॉगिन। ओके, तो जैसा वहां से यूजर आ रहा, जैसा हिट हुई तो उन्हें वहां पे एक्शन लेता, हाँ भाई आइडेंटिटी रूल है, मैच हो रही, इनसाइड टू आउटसाइड जा रही, ट्रैफिक जा रही है। जाने के बाद जैसा ट्रैफिक मैच होती कि तूने बोलता भाई मेरे पास प्री फिल्टर पॉलिसी थी, मैं मैच कर लिया, अब मेरे पास आइडेंटिटी पॉलिसी है, मैं उसको मैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिसी थी आईडीएन, ओके। अब उन्हें जैसा ये मैच हो जाते रूल के साथ, मैच होती कि तूने बोलता भाई आप आइडेंटिफाइड नहीं है तो मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, आप आइडेंटिफाइड है तो उसको आप अलाउ, ठीक है, दैट्स इट। तो आइडेंटिटी पॉलिसीज का उतना ही, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिसीज मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ क्योंकि बताना था, बता दिया। एंड साथ ही साथ प्री फिल्टर पॉलिसी भी निकाल देता हूँ, वैसे भी रखा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि डीएमजी के पास ही जाते। तो पॉलिसीज की कैटेगरी में आप इंट्रूजन देख ले, मालवेयर देख ले, आइडेंटिटी देख ले, प्री फिल्टर देख ले, नेटवर्क डिस्कवरी। अब डीएनएस यानी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, वो देखेंगे अभी नेक्स्ट, और एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज है, ये दोनों पॉलिसीज के बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद एनालिसिस, इसमें कैसा जाके ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आखिरी में।